आज का ये वीडियो खास होने वाला है वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो लोग अभी अभी HTML और CSS सीखे हैं और अभी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एक अच्छा डिजाइन कैसे बनाए, नए नए प्रोजेक्ट्स देखना चाहते हैं। तो ये वीडियो काफी शानदार होने वाला है वैसे लोगों के लिए। इस वीडियो के अंदर में हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हम लोग किसी दूसरे वेबसाइट के डिजाइन को क्लोन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग आज तक के जो होम पेज का डिजाइन है उसको कॉपी करेंगे, उसको क्लोन करेंगे, उसको हम लोग फिर से रिक्रिएट करेंगे। कॉपी नहीं करने वाले हैं हम लोग, बस देखेंगे डिजाइन को और उसको खुद से अपने स्टूडियो में, अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर में रिक्रिएट करेंगे, सारे कोडों को लिखेंगे। और ये जो प्रैक्टिस सेशन है इसमें हम लोग बैकएंड और फ्रंट एंड में से केवल जो फ्रंट एंड है आज तक का उसको कॉपी करने वाले हैं। हमारा वेबसाइट आज तक की तरह, जैसा आज तक का वेबसाइट दिखता है बिल्कुल वैसा वेबसाइट हमारा दिखेगा। इसको कॉपी करने से हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। जैसे हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी का अच्छे से यूज करना सीखेंगे। यहाँ पे हम लोग अपने लेआउट और स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं उसके बारे में जानेंगे। काफी कमाल का होने वाला है आज का ये वीडियो। इस वीडियो में हम लोग मेनली फोकस किए हैं कि ओनली HTML और CSS का यूज करके अपने पूरे डिजाइन को तैयार करें। इस डिजाइन के अंदर में हम लोग हर एक चीज को कॉपी करेंगे। जो सबसे ऊपर हमारा हेडर है जिसमें हम लोग अलग अलग आज तक के चीजों को देख रहे हैं, जो अलग अलग आज तक के चैनल्स हैं उसके बारे में देख रहे हैं, लाइक आज तक, बांग्ला, GNTTV, इंडिया टुडे, मलयालम एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। इसे कॉपी करेंगे। इसके बाद हम लोग उसके हेडर जो सेक्शन, हेडर सेक्शन जो है जिसमें आज तक का लोगो काफी सुंदर लग रहा है, वो लाइक जो पट्टी है हेडर का उस पट्टी से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, उसे भी हम लोग तैयार करेंगे अपने हिसाब से। इसके साथ ही साथ हम लोग जो लाइक दो अलग अलग नेविगेशन है, एक लेफ्ट साइड में नेविगेशन है जहां से हम लोग होम, भारत और चुनाव जैसे ऑप्शंस को देख रहे हैं, और राइट साइड में हम लोग लाइव टीवी और रेडियो का ऑप्शन देख पा रहे हैं। इन दोनों ऑप्शंस के ऊपर में भी हम लोग काफी बारीकी से डिजाइन को सेम टू सेम कॉपी करने का कोशिश करेंगे और सेम टू सेम कोशिश बनाएंगे भी। इसके नीचे ब्रेकिंग न्यूज का रेड पट्टी है, वो सारी चीजें हम लोग एक करके इंक्लूड करेंगे। इसमें सारे आइकन्स, सारे लाइक यहाँ पे हमारे ड्रॉप डाउन मेनू के आइकन है, फिर यहाँ पे हमारा जो ये लाइक क्रॉस का आइकन है, जो हमारा ये लाइक हैमबर्गर आइकन है, ये सारा चीज हमारे वेबसाइट में भी होगा। हम लोग जो वेबसाइट अभी क्लोन करने वाले हैं, रिक्रिएट करने वाले हैं, उसमें भी होगा। साथ ही साथ हम लोग जैसे इस मेनू बार पे क्लिक करते हैं, हॉवर करते हैं, तो ये जो नया सब मेनूज जो है वो सारे नई चीजें यहाँ पे ऐड हो जाती हैं। वो चीजें भी हमारे वेबसाइट में फुल्ली फंक्शनिंग होंगी। तो ज्यादा टाइम लिए बिना इसको हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहला हम लोग अपने मार्कअप को पूरा लिखेंगे। चलते हैं अपने VS कोड में। हमारे पास यहाँ पे आज तक नाम का फोल्डर खुला हुआ है अपने VS कोड के अंदर में, जिसमें हमने एक home.html नाम का फाइल बनाया है। यहाँ पे हम लोग अपने टाइटल को बिल्कुल वैसा ही रखेंगे जैसा आज तक का टाइटल है। तो इसके पूरे टाइटल को देखने के लिए हम लोग सिंपली इसके सोर्स कोड को देखेंगे, और सोर्स कोड हमको मिलेगा व्यू पेज सोर्स के अंदर में। किसी भी वेबसाइट में हम लोग राइट क्लिक करते हैं तो हमको मिलता है यहाँ पे व्यू पेज सोर्स का ऑप्शन, जहां से हम लोग उस पेज का सोर्स कोड देख सकते हैं। यहाँ पे हमको सबसे ऊपर में टाइटल मिल गया, तो टाइटल को सेम रखने के लिए यहाँ से हम लोग कॉपी करते हैं टाइटल को और अपने पेज के टाइटल में पेस्ट करते हैं। ध्यान रखना है कि इन सब चीजों का हम लोग मिसयूज नहीं करेंगे, केवल और केवल सीखने के पर्पज से वीडियो बनाया जा रहा है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने डिजाइन की तरफ डायरेक्टली मूव करते हैं। इसके साथ ही हमको यूज करना पड़ेगा ये आइकन, ताकि हम लोग अपने ब्राउजर के शॉर्टकट आइकन में इसको ऐड कर सके। तो लाइक हम लोग यहाँ से इस आइकन को कॉपी करने के लिए सर्च करते हैं, ये लिंक टैग से इसको लगाया गया होगा, तो हम लोग लिंक टैग का यूज करके इसको सर्च करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सारे प्री कनेक्ट वाले लिंक्स आ रहे हैं। लाइक क्या है ना कि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि आप अपने वेबसाइट में इन सारी चीजों को कैसे यूज करते हैं। जब बड़ी बड़ी वेबसाइट के कोड को आप देखते हैं ना, तो वहां पे आपको बहुत सारी चीजें ऐसे सीखने को मिलती है जो आप लोग लाइक थ्योरी क्लास में तो नहीं सीख पाते हैं। यहाँ से हम लोग सर्च करते हैं शॉर्टकट आइकन, और हमको ये फाइल मिल गया, लिंक रिलेशन शॉर्टकट आइकन। लाइक हम लोग इसको डायरेक्टली इंक्लूड कर लेते हैं, इसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है हमें। तो यहाँ से हम लोग कंप्लीटली इसको कॉपी करते हैं और अपने हेड सेक्शन के अंदर में हम जैसे इसको पेस्ट करेंगे तो हमारे वेबसाइट में आइकन भी ऐड हो जाएगा। इसे हम लोग लाइव सर्वर से अपने वेब ब्राउजर में ओपन करते हैं और वेब ब्राउजर में हमको अपना शुरुआती वेबसाइट दिख रहा है। ओके, यहाँ पे 5 आइकन जो है ऐड नहीं हुआ। कंसोल में जाके चेक करते हैं तो लाइक नो इंफॉर्मेशन अवेलेबल, हाँ यहाँ पे लोड हो चुका है। सॉरी, थोड़ा सा समय लिया क्योंकि हम लोग अभी इस आइकन को डायरेक्टली आज तक के जो CDN है उससे हम लोग इंक्लूड किए हैं। इसको अगर डाउनलोड किए होते तो इस तुरंत कनेक्ट हो जाता। इसको डाउनलोड करके भी हम लोग यूज कर सकते हैं। फिलहाल इसको हम लोग बाहर से ही रहने देते हैं
और अब हमारा लाइक ऊपर टाइटल बार और जो हमारा टैब सेक्शन है इसका सारा काम पूरा हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग अब मूव करेंगे और अपने जो सबसे टॉप का सेक्शन है इसको क्रिएट करेंगे। तो उससे पहले हम लोग अपने बॉडी को 3 मेन सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा हेडर होगा और हेडर के तुरंत बाद हम लोग बनाएंगे मेन सेक्शन जहां पे हमारा मेन कंटेंट होगा। लास्ट में फूटर आएगा हमारे वेबसाइट का, जहां पे हम लोग वेबसाइट के फूटर को इंक्लूड कर सकते हैं। ये 3 मेन सेक्शंस हमारे बॉडी के होते हैं और इसमें जो हमारा हेडर है इसमें हमारे लाइक 2 अलग अलग सेक्शंस होंगे। एक सबसे ऊपर में हमारा अलग अलग टीवी का जो मेनू बार है वो रहेगा, जिसमें सबसे राइट साइड में साइन इन का बटन भी है, और उसके बाद नीचे वाला ये ब्लू कलर का जो हेडर है इसको भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो ऊपर वाले सेक्शन में अगर हम लोग देखें तो 2 अलग अलग सेक्शंस है। लाइक एक लेफ्ट साइड में अलग अलग लिंक्स लगे हुए हैं। अब जो भी कंटेंट इसमें है वो हमारे लिए मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि हम उसको किस एलिमेंट की नजर से देख सकते हैं। तो अगर एलिमेंट की नजर से देखें तो ये सारे लिंक्स हैं। तो हमको लेफ्ट साइड में बहुत सारे लिंक चाहिए, जिसके सबसे लास्ट में एक ड्रॉप डाउन आइकन भी होगा, जिस पर क्लिक करने पे हमें कुछ ऐसे एक्स्ट्रा ऑप्शंस दिखाई देंगे। और इस लेफ्ट साइड के सेक्शन के बाद राइट साइड में हमारे सबसे लास्ट में चिपका हुआ एक साइन इन का बॉक्स होगा। तो इसे तैयार करने के लिए हम लोग ऊपर में लेते हैं टॉप नेव नाम का एक डिव, टॉप अंडरस्कोर नेव, और ये हमारा मेन कंटेनर होगा टॉप नेविगेशन का। इसमें हम लोग 2 सेक्शन बनाते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। तो हम लोग एक लेते हैं लाइक टॉप नेव लेफ्ट, और इसके साथ साथ हम लोग एक बनाएंगे राइट साइड के लिए। तो लाइक टॉप नेव राइट। 2 अलग अलग डिव हमारे पास है, एक टॉप नेव लेफ्ट, एक टॉप नेव राइट। ये दोनों सेक्शन मिलकर हमारे पेज में एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में अलग अलग एरिया क्रिएट करेगा। तो लेफ्ट साइड में हम लोग लिंक फिल करेंगे हेडर के अंदर में, और राइट साइड में बस हमारे पास एक साइन इन का बटन होगा। लेफ्ट साइड में अलग अलग आइकन्स को फिल करने के लिए हम लोग एक और कंटेनर बनाते हैं, लाइक div डॉट लिंक कंटेनर टॉप नेव इस नाम से। और यहाँ पे हम लोग अपने सारे लिंक्स को एक एक करके ऐड करते हैं। तो एंकर टैग, और हम लोग href अभी हैश रखते हैं, इसको हम लोग बाद में रिप्लेस कर सकते हैं उस लिंक से जो लिंक यहाँ पे दिया रहेगा। तो लाइक फिलहाल हम लोग टेक्स्ट को केवल कॉपी करते हैं, लिंक को हम लोग इसके बाद कॉपी करेंगे। तो सारे टेक्स्ट को कॉपी करके यहाँ से अपने VS कोड में हम पेस्ट कर लेते हैं और एक एक करके सबका एक लिंक क्रिएट कर लेते हैं। तो लाइक आज तक को हम लोग मूव कर देंगे एंकर टैग के अंदर में। ऐसा ही हमको करना है सभी लिंक के लिए। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि एंकर टैग के जो इनिशियल पार्ट है उसको कॉपी कर लेते हैं और सारे लिंक्स से पहले इस एंकर टैग के इनिशियल पार्ट को पेस्ट करते हैं। इसका ऑटो क्लोज यहीं पे साथ में आ गया, तो हम लोग इसको हटा के लास्ट में इसको ऑटो क्लोज करते हैं। VS कोड के अंदर में ये सुविधा है कि हम लोग एक साथ लाइक मल्टीपल कर्सर का यूज करके मल्टीपल सेक्शन को हम लोग एक साथ एडिट कर सकते हैं। हमने उसी का यूज किया यहाँ पे। तो सारे लिंक्स विजिबल है अब हम हमारे स्क्रीन पर भी बिल्कुल वैसे ही उसी रूप में जैसा हमारे पास आज तक के ओरिजिनल वेबसाइट पे दिखाई दे रहा है। बस इतना ही अंतर है कि लाइक जैसा लिंक हमारे पास आज तक के पोर्टल पे दिख रहा है वैसा ही सेम उसी सीक्वेंस में हमारे अपने वेबसाइट में भी इंक्लूड हो चुका है। बस हम लोग CSS के काम को अब आगे करेंगे तो ये बिल्कुल ऐसा ही दिखना शुरू हो जाएगा। लिंक्स के बाद यहाँ पे जो हमारा ड्रॉप डाउन आइकन है, इस आइकन्स को लाइक आज तक ने किसी दूसरे सोर्स से यूज किया होगा, पर यहाँ पे जो भी आइकन्स है लाइक यहाँ के ड्रॉप डाउन है, फिर यहाँ पर पतले वाले कुछ ड्रॉप डाउन है, ये हैमबर्गर है, इन सबको हम लोग यूज करेंगे फॉन्ट ऑसम आइकन से। ये शुरुआत के समय में इसको इंक्लूड करना काफी आसान है। हम लोग सिंपली सर्च करेंगे फॉन्ट ऑसम CDN और हमको फॉन्ट ऑसम आइकन को यूज करने के लिए एक CDN लाइब्रेरी मिल जाएगा, जिसका यूज करके हम लोग अलग अलग आइकन्स को अपने वेबसाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो लाइक CDN लोड हो रहा है, तब तक हम लोग वापस आते हैं और नेक्स्ट थिंग को हम लोग इंक्लूड करते हैं।
जो हमारा राइट साइड का सेक्शन है उसमें हमको एक बटन बनाना है, तो हम लोग वहां पे एक लाइक वो बटन भी एक लिंक ही होगा या लिंक की तरह ही वर्क करेगा, तो हम लोग इसको एंकर टैग के अंदर रख सकते हैं या बटन भी बना सकते हैं। लाइक बटन पे क्लिक करने पे हम लोग एंकर टैग को ट्रिगर कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। बटन ही क्रिएट करते हैं और बटन के अंदर हम लोग लिखेंगे साइन इन, और साइन इन के बाद एक आइकन है, उसको भी हम लोग अपने फॉन्ट ऑसम के लाइब्रेरी से इंक्लूड करेंगे। और बटन को हम लोग एक क्लास देते हैं टॉप नेव साइन इन। इस क्लास का यूज करके हम लोग अपने बटन को लाइक स्टाइल करेंगे। काफी ये इंटरेस्टिंग हो जाता है। लाइक क्या है कि हम लोग अपने वेबसाइट को बनाने से पहले कल्पना कर लेते हैं कि जब हम HTML लिख रहे हैं तो किस HTML वाले सेक्शन का किस तरीके से हम लोग फ्यूचर में स्टाइल करने वाले हैं। इसकी कल्पना हमारे दिमाग में पहले ही रहती है, तो हमारा डिजाइन काफी अच्छा बनता है आगे चल करके। अभी हमने पहले ही कल्पना कर लिया कि हम लोग इस बटन को स्टाइल करेंगे और इसको स्टाइल करने के लिए हमको एक अलग से क्लास की जरूरत पड़ेगी जिसका यूज करके इसको हम टारगेट कर सकते हैं स्पेसिफिकली। ऐसा कोई क्लास हमने इस लिंक में नहीं दिया क्योंकि सारे लिंक्स सेम स्टाइलिंग में है, तो यहाँ पर हमको इस चीज को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वापस आते हैं। हमारा यहाँ पे CDN लोड हो चुका है। यहाँ से CDN का जो लेटेस्ट वर्जन है उसके हम लोग all.min.css वाले फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ से लिंक टैग कॉपी कर लेते हैं और लिंक टैग को हम लोग डायरेक्टली अपने हेड सेक्शन के अंदर में इंक्लूड कर लेंगे, और इससे हमारा जो फॉन्ट ऑसम का CDN है उसको हम लोग कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं अपने वेब पेज के अंदर में। लाइक अभी हम लोगों को यहाँ पे इस div के ठीक बाद जो हमारा लिंक टॉप कंटेनर है, इसके ठीक बाद हमको एक आइकन चाहिए था ड्रॉप डाउन मेनू वाला, जो आइकन यहाँ पे है लाइक सारे लिंक्स के बाद ये वाला। तो इस आइकन के लिए हम लोग सिंपली एक आई टैग का यूज करेंगे और इसको हम क्लास देंगे FA solid एंड FA कैरेट डाउन। मे बी ये वर्क करेगा। जो ड्रॉप डाउन टाइप का एरो है ये कैरेट डाउन कहलाता है। अगर ये वर्क किया तो ठीक है, नहीं तो लाइक यहाँ पे FA कैरेट डाउन आ चुका है, बट कैरेट डाउन नहीं, हमें चाहिए यहाँ पे लाइक एंगल डाउन। तो यहाँ पे हम लोग एंगल लिखेंगे FA एंगल डाउन, और ये वाला आइकन हमें चाहिए था। इसको हम लोग CSS में अभी अरेंज करेंगे धीरे धीरे करके। तो लाइक यहाँ पे हमारा CSS, यहाँ पे हमारा कैरेट आ चुका है, यहाँ पे हमारा साइन इन का बटन आ चुका है। एक साइन इन बटन के अंदर में हमारा ये लाइक साइन इन का जो लोगो होता है, जो यूजर का लोगो होता है, उस लोगो या आइकन को हम लोग इंक्लूड करते हैं, और इसको भी हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं अपने फॉन्ट ऑसम लाइब्रेरी से। तो साइन इन के बाद हम लोग एक स्पेस देंगे और यहाँ पे I.FA solid और FA यूजर, सॉरी ये लाइक .FA यूजर ऐसा लिखेंगे। FA solid FA यूजर क्लास का यूज करने से हमारे पास एक यूजर का आइकन आ जाएगा। और लाइक यहाँ पे आइकन का बस आउटलाइन दिख रहा है और यहाँ पे आइकन का सॉलिड भाग आ गया। एक बार हम लोग ना लाइक फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे चलते हैं जहां से हम लोग केवल आउटलाइन वाले स्ट्रक्चर को देखेंगे। शायद इसका कैटेगरी का नाम कुछ और होता है। एक बार हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। जब तक कि लोड हो रहा है तब तक आगे इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं, बाद में हम लोग इसके लाइक आइकन को केवल बदल लेंगे। तो हमारा हेडर सेक्शन, जो टॉप हेडर सेक्शन है, उसके अंदर का HTML का काम हमारा लगभग पूरा हो चुका है। अब हमको इसके CSS के ऊपर में फोकस करना होगा। तो इसका CSS में काम करने के लिए, इसके लिए हम लोग एक अलग से पहले फाइल बनाते हैं एक्सटर्नल CSS। इसका नाम देते हैं हम लोग style.css, और इस फाइल को हम लोग अपने हेडर सेक्शन में आके लिंक कर लेते हैं। तो लाइक लिंक रिलेशन स्टाइल सीट href style.css, कुछ बेसिक स्टाइलिंग जो हम पहले से सभी डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करके रखते हैं। लाइक सिलेक्ट ऑल करके हम लोग सेट कर लेते हैं मार्जिन 0, पैडिंग 0 एंड लाइक बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। ये कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज और वैल्यूज है जिसको हम लोग अपने वेबसाइट पे हर वक्त
इंक्लूड करके ही अपना स्टाइलिंग शुरू करते हैं। इसका मेन पर्पस ये होता है कि हम लोग अपने वेबसाइट के जो लाइक डिफॉल्ट मार्जिन और पैडिंग है ना, उसको रीसेट कर देते हैं। जैसे इससे पहले ये सारा अपना एक मार्जिन और पैडिंग लेके दिख रहा था, अगर इसे हम लोग कमेंट आउट कर दें तो लाइक इसका अपना बाय डिफॉल्ट एक मार्जिन और पैडिंग था, और जैसे हमने इसको मार्जिन पैडिंग को 0 सेट किया तो उसका जो डिफॉल्ट मार्जिन पैडिंग है वो रीसेट हो गया, और इसके कारण से हमारा जो वेब पेज है इस पे अब जो भी मार्जिन पैडिंग हम लोग अप्लाई करेंगे वो प्रॉपर्ली वर्क करेगा। इसमें किसी तरह का पहले का मार्जिन और पैडिंग हमारे लिए हिंड्रेंस, लाइक क्या होता है ना कि जब कुछ हम लोग मार्जिन और पैडिंग अप्लाई करते हैं, पर कई बार आप देखते होंगे शुरुआत के समय में वो मार्जिन और पैडिंग प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है, क्योंकि हम लोग जो बाय डिफॉल्ट मार्जिन और पैडिंग हर एलिमेंट पे अप्लाइड है उसको रीसेट नहीं किए होते हैं। तो हम लोग उसको यहाँ पे रीसेट कर दिए हैं। ये बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स हम लोग क्यों यहाँ पे अप्लाई किए हैं, इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी है, आप उसको चेकआउट कीजिए। आगे बढ़ते हैं और हम लोग अपने सबसे टॉप नैव हेडर को स्टाइल करते हैं। सबसे पहला काम तो हमको क्या करना है कि ये जो साइन इन बटन है इसको राइट साइड में रखना है और बाकी सबको लेफ्ट साइड में। तो इसके लिए जो हमारा मेन सबसे ऊपर का कंटेनर है जिसको हम लोग नाम दिए हैं टॉप नैव, जिस टॉप नैव के अंदर में टॉप नैव लेफ्ट और टॉप नैव राइट नाम का 2 अलग अलग एलिमेंट है, इस टॉप नैव पे हम लोग अप्लाई करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी। तो लाइक डॉट टॉप नैव और डिस्प्ले फ्लेक्स, और इस पे हम लोग जैसे अलाइन आइटम्स, सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन अप्लाई करेंगे तो जो कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट और राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो साइन इन बटन हमारा राइट साइड में आ चुका है और जो लिंक्स है वो लेफ्ट साइड में आ चुके हैं। ये जो आइकन है ये हमारे लिंक के ठीक बाद आना चाहिए, और ये ठीक बाद आने के बजाय ये नीचे आ रहा है। इसका कारण है कि हमने डिव के बाहर इसे रखा है। तो हम लोग लाइक डिस्प्ले फ्लेक्स अगर टॉप नैव लेफ्ट पे भी अप्लाई कर दे, या ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग अपने इस टॉप लिंक कंटेनर टॉप नैव को डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दे। तो लाइक इसको हम लोग डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करते हैं, डिस्प्ले इनलाइन नहीं, इनलाइन ब्लॉक, क्योंकि हमको इस पे मार्जिन और पैडिंग भी अप्लाई करना है। और आपको पता होगा कि इनलाइन आइटम्स पे, इनलाइन एलिमेंट्स पे हम लोग मार्जिन पैडिंग विड्थ हाइट अप्लाई करते हैं तो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है। और डिव ब्लॉक है तो अपने बाद आने वाले कंटेंट को अपने लाइन में नहीं रहने देता है, इसलिए इसको नीचे शिफ्ट कर दिया। और जैसे ही इसको हम लोग इनलाइन से ब्लॉक से इनलाइन ब्लॉक बनाए तो अब इसमें इनलाइन के भी प्रॉपर्टी आ गए और ब्लॉक के भी प्रॉपर्टी आ गए। तो ब्लॉक की तरह इस पे अब मार्जिन पैडिंग और विड्थ हाइट अप्लाई होगा, और इनलाइन के तरह जो अपने बाद बचे हुए स्पेस है उसको ये अगले एलिमेंट को यूज करने देगा। इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक क्या है इसको डिटेल में समझाते हुए एक वीडियो और हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाता है दिमाग में तो हमारा डिजाइन काफी शानदार और काफी अच्छा बनता है, एक बार उसको भी चेकआउट कीजिए। फिलहाल यहाँ पे कंटिन्यू कीजिए। और अभी हमारा स्ट्रक्चर बेसिक रूप में कंप्लीटली परफेक्ट है, बस अब हमको स्टाइलिंग, टेक्स्ट के स्टाइलिंग और लाइक बटन के स्टाइलिंग के ऊपर में काम करना पड़ेगा। जो हमारा हेडर है इसके नीचे में टॉप नैव का हेडर, जो टॉप नैव है इसके नीचे में हमें एक बॉर्डर चाहिए, और जो टेक्स्ट है उसका डिफॉल्ट कलर हल्का ग्रे है, और जो पेज ओपनड है उसका जो लाइक पेज कलर है वो डार्क, टेक्स्ट कलर जो है वो डार्क है, पूरा ब्लैक है पूरा। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि लाइक अभी हमारा जो एंकर टैग है इसको एक क्लास देंगे एक्टिव, ताकि हम लोग इसको अलग से स्टाइल दे सके, वो वाला स्टाइल जो हमारे यहाँ पे अप्लाइड है। इसका कलर जो ब्लैक है। बाकी सारे एंकर टैग्स को हम लोग स्टाइल करते हैं। सारे एंकर टैग को हम लोग एक साथ सिलेक्ट करके इसका टेक्स्ट डेकोरेशन हम लोग सेट कर देंगे नन, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। इससे हमारा जो अभी करंट यूआरएल है, ये करंट यूआरएल के अंदर से भी टेक्स्ट डेकोरेशन हट गया, अंडरलाइन हट गया, और इसके साथ ही साथ आने वाले जितने भी एंकर टैग है उसमें हमारे पास टेक्स्ट डेकोरेशन यानी कि अंडरलाइन नहीं होगा। और ये अच्छा है हमारे वेबसाइट के लिए, क्योंकि लाइक हमें हमारे लिंक के नीचे में कोई कहीं पर भी कोई अंडरलाइन नहीं चाहिए होता है। अब हम लोग स्पेसिफिक इस लिंक्स को स्टाइल करेंगे। तो इसको स्टाइल करने के लिए हम लोग डायरेक्टली हिट करते हैं अपने
इसके जो पेरेंट है उस पेरेंट वाले एलिमेंट को, और उसके अंदर जो एंकर टैग है उसके ऊपर में हम लोग स्टाइल अप्लाई करेंगे। तो लाइक डॉट लिंक कंटेनर टॉप नैव के अंदर जो एंकर टैग है उस पर हम लोग स्टाइल अप्लाई करते हैं, और उसके कलर को हम लोग सेट कर देते हैं लाइक हैश 777 में भी, और हल्का सा ये ग्रे कलर में आ चुका है, काफी मिलता जुलता कलर है। हम लोग लाइक क्या करते हैं कि अपने फॉन्ट फैमिली को भी चेंज करते हैं। सभी एलिमेंट के लिए हम लोग फॉन्ट फैमिली सेट करते हैं एरियल और हेल्वेटिका सैंस सेरिफ, जिससे कि हमारा जो टेक्स्ट का फॉन्ट है वो चेंज हो जाएगा। अभी ये देखने में काफी बड़ा लग रहा है तो इसको हम लोग छोटा करेंगे। लाइक ये हमें लगता है ये 11 पिक्सल का लगभग है। तो जो हमारा एंकर टैग है, इस एंकर टैग को हम लोग साइज को बदलते हैं, फॉन्ट साइज सेट कर देते हैं हम लोग 11 पिक्सल। 11 पिक्सल थोड़ा ज्यादा छोटा लग रहा है, इसको आप 12 सेट करते हैं। और लाइक ये अब मिलता जुलता है। साथ ही हम लोग को इसको शायद 11 पिक्सल ही रखना चाहिए और इसके फॉन्ट वेट को बोल्ड कर देना चाहिए। फॉन्ट वेट बोल्ड, हाँ अब ये काफी मिलता जुलता है। अभी हम लोग सभी लिंक्स के बीच में गैप बनाएंगे, तो सभी लिंक्स के बीच में गैप हो इसके लिए हम लोग मार्जिन राइट सेट करते हैं एलिमेंट के ऊपर में, जो एंकर टैग है उसके ऊपर में। और मार्जिन राइट ठीक ढंग से काम करे इसके लिए हम लोग इसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक बनाते हैं। बाय डिफॉल्ट जो हमारा एंकर टैग होता है वो ब्लॉक इनलाइन लेवल पे रहता है, इनलाइन कंटेंट रहता है, वो इनलाइन एलिमेंट रहता है, वो उसको हम लोग इनलाइन ब्लॉक बनाएंगे ताकि हमारा जो एलिमेंट है, जो एंकर टैग है, वो एंकर टैग पे हम लोग मार्जिन पैडिंग विड्थ हाइट लगा सके। एक बार फिर से आपको हम बता दें कि मार्जिन पैडिंग विड्थ हाइट जो है वो हमारे इनलाइन एलिमेंट पर प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है। तो हम लोग जो भी इनलाइन एलिमेंट जिसपे हम लोग मार्जिन पैडिंग या विड्थ हाइट लगाना चाहते हैं उसको इनलाइन से इनलाइन ब्लॉक या ब्लॉक बनाते हैं। फिलहाल हम लोग इनलाइन ब्लॉक बना रहे हैं, और इनलाइन ब्लॉक बनाने के बाद हम लोग मार्जिन सेट करते हैं राइट साइड से, और मार्जिन राइट हम लोग सेट करते हैं लाइक 18 पिक्सल, और देखते हैं कि क्या ये पर्याप्त होगा हमारे वेबसाइट के लिए। तो लगभग ठीक है, इतना पर्याप्त है। बाकी थोड़ा बहुत कम ज्यादा है उसको हम लोग ठीक कर लेंगे। इसके बाद हमें लाइक टॉप नैव का जो मेन कंटेनर है उस पर थोड़ा सा स्टाइलिंग अप्लाई करना पड़ेगा। टॉप नैव के ऊपर में हमको पैडिंग सेट करना पड़ेगा ऊपर नीचे से लाइक ऑलमोस्ट 8 पिक्सल। इसको हम लोग अभी चेंज करेंगे, और लेफ्ट राइट से 0 है तो हम लोग भी 0 सेट कर देते हैं। इसके अलावा हमको नीचे से एक बॉर्डर भी सेट करना पड़ेगा, तो लाइक बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड 777 में भी, देखते हैं कि ऐसा है या नहीं। और थोड़ा सा और लाइट हमारा बॉर्डर होना चाहिए, और टेक्स्ट का कलर भी थोड़ा सा हमें लगता है कि लाइट रहना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट का कलर लाइट करने के लिए इसको हम लोग लाइक 999 रखते हैं, और जो टॉप नैव का बॉर्डर बॉटम है उसको चेंज करते हैं हम लोग, और उसको चेंज करके हम लोग जो बॉर्डर बॉटम है उसका कलर रखते हैं लाइक ए। रिफ्रेश करते हैं, और ये काफी हद तक अब सिमिलर है, पर हमें लगता है कि बॉर्डर बॉटम का कलर और थोड़ा सा लाइट होना चाहिए। CCC रखते हैं, और देखते हैं कि अब ये ठीक है या नहीं। हाँ अब ये काफी मिलता जुलता है, पर हमें लगता है कि लाइक ये जो पैडिंग है ये थोड़ा ज्यादा हो गया अपने वेबसाइट के ऊपर में। ओके, और ये पैडिंग हमें टॉप नैव पे डायरेक्टली अप्लाई करने से बचना होगा, क्योंकि हमारा जो राइट साइड वाला बटन है, ये बटन इसके ऊपर में कोई पैडिंग नहीं, इसके चारों तरफ कोई गैप नहीं है। तो अगर हम लोग पेरेंट पे अगर पैडिंग अप्लाई कर देंगे तो फिर ये वर्क नहीं करेगा। एक्चुअली हमें यहाँ पे ये करना होगा कि हमें केवल अपने बटन को स्टाइल करना पड़ेगा, और इसके अंदर हाइट अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग पैडिंग हटा ही देते हैं यहाँ से, और अपने बटन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा पहला बटन है ये ड्रॉप डाउन करने वाला, उसको स्टाइल करते हैं। इसमें हम लोग सिंपली एक बैकग्राउंड कलर ऐड करेंगे और थोड़ा सा विड्थ ऐड करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो लाइक इसको एक अलग से एक्स्ट्रा क्लास देते हैं, DD लाइक ड्रॉप डाउन टॉप नैव, DD टॉप नैव यानी कि ड्रॉप डाउन टॉप नैव। और DD टॉप नैव के अंदर में हम लोग
एक बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं हल्के रंग का, लाइक हैश शायद ई। एक बार चेक करते हैं, काफी ज्यादा लाइट लग रहा है, नहीं ठीक है। अब हम लोग इस पे एक हाइट अप्लाई करते हैं, लाइक तो हाइट देते हैं लाइक 30 पिक्सल्स। और टू बी मोर एक्यूरेट हमें लगता है कि हमें यहाँ से हाइट कॉपी कर लेना चाहिए। इंस्पेक्ट करके हम लोग यहाँ से हाइट चेक करते हैं, तो एक्चुअली में जो हमारा एलिमेंट है इसका हाइट है 31.33 पिक्सल। ओके, तो हम लोग ऑलमोस्ट नजदीक ही थे। इसके अलावा जो हमारा ये जो लाइक कैरेट है, एंगल है, ये ऊपर शिफ्ट हो गया। इसको सेंटर में रखने के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे लाइन हाइट। लाइन हाइट हम लोग सेट कर देंगे बिल्कुल वैसा ही जैसा हमारा उतना ही साइज जितना साइज हमारा हाइट का। तो इससे जो हमारा एंकर लाइक एंगल है वो सेंटर में आ जाएगा। और अब ये काफी हद तक देखने में ठीक लग रहा है। अभी हम लोगों को थोड़ा सा और काम करना बाकी रह गया है। इसके हम लोग विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। जो हमारा टॉप नैव है इसका विड्थ सेट कर देते हैं लाइक 20 पिक्सल्स। और फिर ये लेफ्ट साइड में अलाइन हो जाएगा। और ये लेफ्ट साइड में अलाइन रहने की बजाय सेंटर में आ जाए, इसके लिए हम लोग इस पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर अप्लाई कर देंगे। तो लाइक टेक्स्ट अलाइन सेंटर। और 20 पिक्सल कम लग रहे हैं, लाइक हम लोग इस पे 26 पिक्सल अप्लाई करते हैं। एंड लेट्स चेक इट आउट। और ये अब काफी ज्यादा सिमिलर सा लगना शुरू हो चुका है। अभी यहाँ पे ना लाइक हमें लगता है कि जो दो एलिमेंट्स के बीच में, दो एंकर टैग के बीच में गैप है वो थोड़ा सा ज्यादा है। इसके कारण से हमारा जो लाइक मेन वेबसाइट है, मेन वेबसाइट के अंदर में यहाँ फॉन्ट ऑसम के नीचे तक आ रहा है हमारा एंकर टैग, और यहाँ फॉन्ट ऑसम के लास्ट तक आ रहा है। तो हम लोग थोड़ा सा अपने एंकर टैग के बीच के गैप को कम करेंगे। और एंकर टैग के बीच के गैप को कम करने के लिए हम लोग सिंपली अपने जो एंकर टैग के मार्जिन राइट हम लोग अप्लाई किए थे उस मार्जिन राइट को कम कर देंगे। लाइक वो जो 18 पिक्सल है उसको हम लोग 16 पिक्सल रखते हैं। और ये थोड़ा कम हो चुका है, मे भी थोड़ा सा और कम करना पड़ेगा, लाइक 14 पिक्सल। और अब ये काफी ज्यादा सिमिलर हो चुका है। ठीक है, अभी हम लोग अब अपने बटन की ओर बढ़ते हैं और बटन को स्टाइल करते हैं। हमारा बटन जो ओरिजिनल वेबसाइट है उस पर कोई भी बॉर्डर नहीं है, सिंपल सिंगल रेड कलर है और उसमें व्हाइट कलर से टेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है। तो जो हमारा बटन है उसको हम लोग सिलेक्ट करने के लिए उसके क्लास का यूज करेंगे। जो क्लास हम लोग यहाँ से HTML से कॉपी करके CSS में हम लोग इसको पेस्ट करते हैं डॉट के साथ। इसमें से हम लोग बैकग्राउंड कलर सेट करेंगे रेड कलर का, और जो टेक्स्ट कलर है उसको सेट करेंगे व्हाइट। जो बॉर्डर है उसको हम लोग हटा देंगे, तो लाइक बॉर्डर सेट करेंगे नन। और हाइट हम लोग सेट करेंगे 30 पिक्सल, बिल्कुल उतना ही जितना हमारा बीच वाले आइकन का था। और काफी लाइक सिमिलर सा दिख रहा है। इसके भी हमको साइज को छोटा करना पड़ेगा। लाइक इसका जो साइज है, साइन इन जो लिखा हुआ है उस टेक्स्ट का साइज काफी बड़ा है हमारे वेबसाइट पे। तो उसके साइज को छोटा करने के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं कि जो साइन इन है ना इसको एक स्पैन के अंदर रखते हैं। और इस स्पैन का नाम, इस स्पैन को हम लोग लाइक डायरेक्टली एक यहाँ पर भी स्टाइल कर सकते हैं, या फिर हम लोग क्लास ही यहाँ पे रखते हैं लाइक टॉप साइन इन टेक्स्ट, ऐसा हम लोग एक क्लास रखते हैं। अच्छा, इसको हम लोग को सेपरेट एक स्पैन के अंदर में रखने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि हमारा जो एंकर बटन है इस बटन के अंदर में टेक्स्ट है और टेक्स्ट के ठीक बाद हमारे पास यहाँ पे एक आई है, आइकन है। तो ये जो आइकन है ये छोटा नहीं करना है हमें। जो हमारा आइकन का साइज है ये उतना ही रहे, बस केवल टेक्स्ट के साइज को छोटा करना है। इसलिए हम लोग अपने इस टेक्स्ट को एक क्लास के अंदर में रखे हैं और इस क्लास को हम लोग यहाँ पे स्टाइल करेंगे। तो लाइक
डॉट टॉप साइन इन टेक्स्ट, और इसके फॉन्ट साइज को हम लोग सेट करेंगे 11 पिक्सल, एंड इसका फॉन्ट वेट हम लोग सेट करेंगे बोल्ड, तो लाइक फॉन्ट वेट बोल्ड। रिफ्रेश करेंगे, सिमिलर है पर लाइक हमें लगता है कि थोड़ा सा इसमें गैप आइकन और टेक्स्ट के बीच में होना चाहिए और बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच में होना चाहिए। तो हम लोग इस पे पैडिंग अप्लाई करते हैं, जो हमारा मेन बटन है उस पे लाइक पैडिंग 10 पिक्सल। रिफ्रेश करते हैं, 10 पिक्सल थोड़ा ज्यादा लग रहा है, हम लोग इसको कम करके, क्या है कि लाइक हमारा जो टेक्स्ट का हाइट है वो है 11 पिक्सल, 12 पिक्सल इसको करते हैं। तो 12 पिक्सल के बाद हमारा जो एक्चुअल हाइट है वो है 30 पिक्सल, जो हमारा लिंक का पूरा हाइट है वो 30 है, इसमें से 12 हमारे टेक्स्ट की हाइट में चला गया, तो बच गया हमारे पास 18। तो हम लोग पैडिंग टॉप बॉटम से देते हैं 9 पिक्सल का, और लाइक ये वर्क करना चाहिए। अगर वर्क नहीं करेगा तो फिर हम लोग चेंज करेंगे। लाइक वर्क नहीं किया क्योंकि हमारा जो आइकन है उसका हाइट भी इस पे इफेक्टिव है। तो ऐसा करता है कि हम लोग ये पैडिंग अप्लाई कर देते हैं अपने टेक्स्ट पे केवल, और रिफ्रेश करते हैं तो ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। आइकन के भी राइट साइड में थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, तो हम लोग सीधे एंकर टैग पे स्पेस अप्लाई कर देते हैं पैडिंग राइट के यूज से। पैडिंग राइट लाइक 9 पिक्सल, और लेफ्ट पे ऑलरेडी टेक्स्ट पे अप्लाइड है। तो अब ये साइन इन बटन काफी सिमिलर दिख रहा है हमारे अपने बटन से। अभी हम लोग बस एक आइकन को चेंज कर दे, हम लोग आउटलाइन वाले आइकन को यहाँ पे इंक्लूड कर ले, तो हमारा जो वेबसाइट है उसका हेडर एकदम क्लोन हो जाएगा। अगर अलग अलग कोई यूजर इस वेबसाइट को देख रहा है तो पकड़ ही नहीं पाएगा कि दोनों वेबसाइट अलग अलग है। तो हम लोग यहाँ पे अपने आइकन को सर्च करते हैं, लाइक क्लासिक के अंदर में भी आइकन्स होंगे हमारे, और यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं सिंपली यूजर, लाइक सर्कल यूजर है यहाँ पे हमारे पास। ओके, डायरेक्टली अगर हम लोग यूजर सर्च करें ना, एफए रेगुलर के अंदर में मिलेगा हमको यूजर। हम लोग सॉलिड यूज किए हैं, सॉलिड की जगह पे हम लोग यहाँ पे एफए रेगुलर यूज करते हैं। तो रेगुलर यूज करने पे हमें लाइक इस तरह का आइकन मिलेगा, जो काफी सिमिलर है आज तक के ओरिजिनल आइकन से। और अब हमारा ये हेडर कंप्लीट हो चुका है। हम लोग अब मूव करेंगे नेक्स्ट सेक्शन पे। हमारा जो ये ब्लू कलर का मेन हेडर है इसको तैयार करेंगे। तो ये लाइक आइकन लोड नहीं हो रहा है, इसका कारण मिला कि लाइक ये जो है एक प्रो आइकन है। तो वी विल स्विच टू सम फ्री आइकन। हम लोग यहाँ पे आइकन्स में आके लाइक सर्च करेंगे अगेन एयर, और सर्च पेज पे हम लोग यहाँ पे फ्री वाला फिल्टर चूज कर लेंगे। इस फ्री वाले फिल्टर के अंदर में ना कोई एयर का हमारे पास आइकन मिल जाएगा। तो वी हैव हियर विंड, ये काफी मिलता जुलता है हमारे इस AQI वाले आइकन से, और मे बी शायद सेम ही वही है। तो इसको हम लोग सिंपली कॉपी करते हैं और अपने एयर कंडीशनर वाले आइकन की जगह पे इसको रिप्लेस कर देते हैं, और इस तरह से हमारा जो एयर कंडीशनर है वो आ चुका है, लाइक AQI वाला आइकन आ चुका है। और इसके बाद हमारा है बेल आइकन। सो बेल आइकन हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं BELL, एंड लाइक वी हैव गॉट बेल, पर हमें बेल चाहिए आउटलाइन में केवल। तो हम लोग आउटलाइन वाले बेल को यहाँ से चूज कर लेते हैं, FA रेगुलर, FA बेल। ये रेगुलर लाइक रेगुलर कैटेगरी का हमारा आइकन है। सॉलिड में हमारा जो आइकन है कंप्लीटली फिल्ड रहता है। नेक्स्ट वी नीड लाइक रेडियो आइकन। आई थिंक कि ये थोड़ा सा मिलना मुश्किल होगा, पर एक बार चेक करते हैं। अगर सेम मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग सिमिलर वाला यूज करेंगे। सेम तो नहीं है, पर यहाँ पे एक दूसरा रेडियो आइकन है, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। सॉलिड कैटेगरी का है, तो हम लोग सॉलिड के अंदर इसको ऐड कर लेते हैं। लास्ट वी हैव लाइव टीवी आइकन। लाइव टीवी का मिलने का चांस ज़्यादा है, बस सिंगल कलर में होगा, वहाँ पे हमारा मल्टी कलर था। तो लाइक लाइव सर्च करते हैं,
टीवी सर्च करते हैं हम लोग, एंड हियर वी गेट आवर टीवी आइकन। तो टीवी को यहाँ पे हम लोग लास्ट में इंक्लूड करेंगे, और सबसे लास्ट में हमारा है सर्च आइकन, और शायद हम लोग इस सर्च आइकन को बोलते हैं मैग्नीफायर, लाइक मैग्नीफायर, मैग्नीफाइंग ग्लास। इसको हम लोग आइकन कॉपी करते हैं, और इसको हम लोग एंकर टैग में रखने के बजाय डायरेक्टली यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि ये इस पे क्लिक करने पे कोई भी पेज नहीं हो लोड होगा। इस पे क्लिक करने पे हमारा सेम पेज पे इस तरह से सर्च बार आ जाएगा। लगभग हमारा मार्कअप कंप्लीट हो चुका है। एक आइकन बस लगाना है हमारे जो नेशनल फ्लैग है उसका। तो आइकन के लिए हम लोग सिंपली नेशनल फ्लैग का कोई पीएनजी चूज कर लेते हैं, और राइट क्लिक करके सेव इमेज एज, एंड लाइक वी आर डूइंग आवर थिंग स्टफ्स इन आज तक फोल्डर इन लोकल डिस्क डी, और यहाँ पे हम लोग एक नया फोल्डर बनाते हैं IMG के नाम से, और यहाँ पे हम लोग फ्लैग ऑफ इंडिया की जगह IN लिख के सेव करते हैं इस फाइल को। IMG फोल्डर के अंदर में ही काम करते हैं हम। डन, और हमारा जो इमेज है वो आ चुका है, तो हम इसको यहाँ पे स्पैन के अंदर में इंक्लूड कर लेते हैं। तो IMG सोर्स इक्वल्स टू लाइक IMG के अंदर में in.png, एंड हमारा जो मार्कअप है कंप्लीट हो चुका है। पिक्चर काफी बड़ा है, हम लोग लाइक रियल वेबसाइट बनाएंगे तो पिक्चर को वहाँ पे मिनीफाई कर लेंगे, कॉम्प्रेस कर लेंगे। अब हम लोग अपने CSS की ओर चलते हैं, और सबसे पहले तो अपने जो मेन हेडर है हमारा, मेन हेडर को डिस्प्ले फ्लेक्स करके लेफ्ट और राइट अलाइन कर देते हैं। तो लाइक डॉट मेन हेडर लाइक डिस्प्ले फ्लेक्स align items centered and justify content space between, space between, और इस तरह से हमारा जो कंटेंट है वो लेफ्ट और राइट में अलाइन हो चुका है। जो हमारा इमेज है आइकन के अंदर में लाइक ओके, हमने यहाँ पे इमेज सोर्स ऑलरेडी ले रखा था पहले से, तो इसको हम लोग बाहर कर सकते हैं या फिर अंदर रख सकते हैं, अंदर ही ठीक है। और इस डिव को हम लोग एक क्लास देते हैं एडिशन सिलेक्टर के अंदर में, एडिशन लाइक क्लास एडिशन, और एडिशन सिलेक्टर के एडिशन के अंदर में जो हमारा इमेज है उसके साइज को छोटा करते हैं। तो लाइक डॉट एडिशन, इसके अंदर में जो हमारा इमेज है, इस इमेज को हम लोग एग्जांपल के लिए सेट कर सकते हैं लाइक 20 पिक्सल। अगर 20 पिक्सल इसका हम लोग सेट करते हैं विड्थ को, और विड्थ 20 पिक्सल सेट होने के बाद ये अब ढंग से दिख रहा है राइट साइड में। यहाँ पे हम लोग कुछ चीजें और ठीक करेंगे, जैसे कि हमारा जो राइट साइड का लाइक राइट कंटेनर है और जो लेफ्ट कंटेनर है उसको भी हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स सेट कर देंगे। हमारा जो मेन हेडर है वो भी, और लाइक मेन हेडर राइट और लेफ्ट है ये भी, इन सभी को हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, ताकि जैसे अभी लेफ्ट साइड में कंटेंट ऊपर से नीचे दिख रहा है, राइट साइड में भी कंटेंट ऊपर से नीचे दिख रहा है, ये अगल बगल दिखना शुरू हो जाए। तो हम लोग हेडर मेन के साथ ही कॉमा लगा लेते हैं, और लाइक हेडर मेन लेफ्ट और हेडर मेन राइट, ये दो अलग अलग एलिमेंट को चूज करके वर्क नहीं किया, लाइक चेक कर लेते हैं हम लोग एक बार। मेन हेडर लेफ्ट है, मेन हेडर राइट है, ओके। सो यहाँ पे हम लोग उल्टा लिख रखे हैं, जो हमारा मेन हेडर लेफ्ट है और मेन हेडर राइट है, तरीके से लिखा हुआ है, एंड इट्स वर्किंग नाउ। हमारा जो लिंक है वो अभी भी नीचे आ रहा है, ये इसलिए हो सकता है क्योंकि हमारा जो लिंक है वो
इनलाइन सेट है और वो राइट साइड में आने की बजाय नीचे आ गया। हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि लाइक वी हैव नैव हियर, और ये नैव div के अंदर में है, div ऑलरेडी लेफ्ट अंडरस्कोर इसमें ऐड हो गया था, इसको ठीक करना पड़ेगा। और इसको ठीक करने के बाद भी हमारा लिंक ऊपर सेम एलिमेंट के अंदर ऐड नहीं हुआ, शायद सेम रॉ के अंदर ऐड नहीं हुआ, तो आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम। तो इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ मेन हेडर लेफ्ट पे अभी भी हमारा फ्लेक्स अप्लाइड नहीं है, तो मेन हेडर लेफ्ट को एक बार चेकआउट करते हैं। मेन यहाँ पे हमें करना पड़ेगा मेन हेडर लेफ्ट, और अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, तो हम लोग देखते हैं लाइक डॉट मेन हेडर लेफ्ट कॉमा डॉट मेन हेडर राइट, मेन हेडर लेफ्ट मेन हेडर राइट। ओके लाइक कंट्रोल शिफ्ट आर से रिफ्रेश करते हैं और अभी भी ये नहीं दिख रहा। तो मेन हेडर लेफ्ट को यहाँ से हम लोग कॉपी करके एक बार फिर से क्रॉस वेरीफाई करते हैं। ओके यहाँ पे डबल अंडरस्कोर था, इसके कारण से इशू आ रहा था। एक्चुअली हमने उसको लेफ्ट साइड जो मूव किया इसके कारण से एक हमारा अंडरस्कोर छूट गया मे बी। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, हमारा जो अब लिंक है वो लेफ्ट टू राइट आ चुका है, और ये अब बिना CSS के कलर के काफी हद तक सिमिलर हो चुका है। जो हमारा हेडर मेन है ना, उसे हम लोग बैकग्राउंड कलर दे देते हैं अब, और लाइक बैकग्राउंड कलर हम लोग सेट करेंगे हैश 0 0F कंप्लीट ब्लू, समथिंग लाइक दैट, और थोड़ा सा डार्क करना पड़ेगा हमें, तो हल्का डार्क की ओर इसको लेके चलते हैं, थोड़ा सा और डार्क इसको चाहिए होगा। अब थोड़ा मिलता जुलता लग रहा है। इसके साथ ही हम लोग लाइक अंदर के टेक्स्ट को तो व्हाइट करेंगे ही, हम लोग डायरेक्टली हेडर मेन पे ही कलर व्हाइट अप्लाई कर देते हैं, जिससे कि जो भी एलिमेंट का कलर इनहेरिटेड होगा वो सभी व्हाइट हो जाएंगे। तो लाइक हैश FFF, और लाइक पैराग्राफ्स हमारे व्हाइट हो गए हैं, और पैराग्राफ के साथ साथ जो है सो हमारे आइकन जो है वो भी व्हाइट हो गया है। हमें अब बस एंकर टैग को व्हाइट करना पड़ेगा, और एंकर टैग को व्हाइट करने के लिए हम लोग अब एक एक करके सारे एलिमेंट्स को व्हाइट करते हैं। तो लाइक हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि हेडर मेन के अंदर में जितने भी एंकर टैग है वो कहीं पे भी रहेंगे, उसका कलर व्हाइट हो जाना चाहिए। तो कलर व्हाइट, और अभी हमारा सारा कलर व्हाइट हो चुका है, हमें सारे कलर व्हाइट में ही चाहिए। अब जरूरत है हमें अपने टेक्स्ट को परफेक्टली अलाइन करने का। शुरुआत हम लोग लेफ्ट साइड से करते हैं। हमारा जो लेफ्ट आइकन है, इस आइकन को हमें लाइक लेफ्ट और टॉप बॉटम से तो ऑटोमेटिक पैडिंग मिल जाएगा, लेफ्ट से हमें पैडिंग देना पड़ेगा। हम लोग डायरेक्टली इस आइकन को पैडिंग देते हैं। तो लाइक आवर FA सॉलिड बार्स तो हम लोग एक क्लास देते हैं टॉगल बार, और इस टॉगल बार को हम लोग सिलेक्ट करके यहाँ पे स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे। तो टॉगल बार पैडिंग हम लोग रख सकते हैं लाइक 12 पिक्सल। एक बार चेकआउट करते हैं कि क्या इतना ठीक है या फिर कम ज़्यादा करना होगा। ऑलमोस्ट ओके है। बाकी ये जो हमारा पट्टी है हेडर वाला, ये बहुत ज़्यादा चौड़ा होने के कारण से बड़ा दिख रहा है, पर हम लोग इसको अभी छोटा भी करेंगे, पतला कर देंगे इस पट्टी को, और जो आज तक का लोगो है वो हमारे पट्टी से बाहर भी हो जाएगा, जैसा हमारे इस सेक्शन में है। नेक्स्ट हम लोग होम, भारत, चुनाव, मनोरंजन और धर्म, ये जो लिंक्स हैं इसको हम लोग बोल्ड करेंगे, और इनके ऊपर में हम लोग पैडिंग अप्लाई करेंगे। साथ ही इनके ऊपर में हम लोग बॉर्डर बॉटम भी अप्लाई करेंगे, ताकि जब भी हम लोग इन लिंक्स के ऊपर में हॉवर करें
तो हम लोग एक बॉर्डर रेड कलर का बॉटम में देख पाएंगे। तो लाइक हमारे जो लिंक्स हैं वो है हमारे हेडर नैव के अंदर वाले लिंक्स, तो हेडर नैव के अंदर आते हैं और इसके लिंक्स को हम लोग स्टाइल करते हैं। तो हेडर नैव के अंदर जो एंकर टैग है उसका फॉन्ट वेट बोल्ड होगा, इसके पैडिंग लाइक 8 पिक्सल्स होंगे, एग्जाम्पल के लिए हम रखते हैं, ताकि इसको चेंज करेंगे जरूरत पड़ेगा तो। और अभी तत्काल हम लोग बॉर्डर रखते हैं बॉटम में, इसको हम लोग शिफ्ट कर देंगे हॉवर इफेक्ट के ऊपर में। तो बॉर्डर बॉटम लाइक 4 पिक्सल सॉलिड ब्राउन, और ब्राउन जो है वो थोड़ा डार्क हो जाएगा, हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, ये बॉर्डर थोड़ा सा पतला है ओरिजिनल वेबसाइट के मुकाबले, तो ओरिजिनल वेबसाइट कितना हम लोग उसको चौड़ा करते हैं, तो हम लोग 4 से लेके चलते हैं 6 तक। और जो ब्राउन है इसको हम लोग रेडनेस की तरफ थोड़ा सा मूव करते हैं एंड here we get our perfect underline। ठीक है, और थोड़ा सा लाइटनेस रहेगा इस बॉर्डर के अंदर में, तो ये परफेक्ट दिखेगा। अब सही है। अभी जो हमारे ये जो भी बॉर्डर है ये हमको तब देखने हैं जब हमारा लाइक कंटेंट हॉवर होगा, हमारा जब एंकर टैग हॉवर होगा, तो हम लोग इस बॉर्डर के ठीक पहले यहाँ पे लिखेंगे हेडर नैव, लाइक हेडर नैव के अंदर जो एंकर टैग है उसके हॉवर होने पे ये बॉर्डर अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमारा हेडर टैग के अंदर में जो लाइक हॉवर करते हैं उसके बाद ये इसके नीचे बॉर्डर आ रहा है। अब थोड़ा सा हम लोग को गैप भी रखना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारे लिंक्स के बीच में कुछ ना कुछ गैप्स हैं, और ये काफी नजदीक लग रहा है। हमें लगता है कि ये टेक्स्ट बोल्ड केवल वही है जो सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड टेक्स्ट हमारा बोल्ड भी है, उसके अंदर इसके नीचे हमारे पास अंडरलाइन भी, या जो हमारा बॉर्डर बॉटम है वो भी बाय डिफॉल्ट अप्लाइड रहता, हटता नहीं है। तो ये 2 चीजें हम लोग ऐड करेंगे। फिलहाल हम लोग ना इन सभी के ऊपर से बोल्डनेस को हटाते हैं तत्काल के लिए, और देखिए कोई दूसरा फॉन्ट है ऐसा हमें लग रहा है, पर हम लोग इसी फॉन्ट के साथ कंटिन्यू करते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो पैडिंग है इसको थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, लाइक 10 पिक्सल कर देते हैं। और इसके साथ ही हम लोग मार्जिन राइट साइड से बढ़ाते हैं, मार्जिन राइट साइड से 5 पिक्सल करते हैं, तो ये पर्याप्त दूरी पे दिखना चाहिए। ठीक है, इस लोगों के अगल बगल में थोड़ा सा गैप भी रखना है, लिंक्स के बीच में गैप थोड़े से और अधिक होने चाहिए थे। ठीक ही है, बस यहाँ पे हमें एक आइकन ऐड करना रह गया है। जब भी हमारे पास सब मेनू होंगे तो हमारे पास आइकन होंगे ड्रॉप डाउन मेनू पे। ठीक है, फिलहाल इतना ठीक है। हम लोग जब इसके अंदर लाइक टॉगल मेनू लगाएंगे तो यहाँ पे अपने आप स्पेस पूरा हो जाएगा, तो आधे स्क्रीन तक आना शुरू हो जाएगा। अभी जो हमारा राइट साइड वाला आइकन है इसको एडजस्ट करने का टाइम आ चुका है, और इसको एडजस्ट करने के लिए हम लोग अब CSS में राइट सेक्शन को स्टाइल करते हैं। तो हमारा जो मेन हेडर राइट है इसमें डायरेक्टली लिंक्स आए हुए हैं, तो हम लोग इस लिंक को स्टाइल करेंगे। उससे पहले हम लोग अपने इस एडिशन वाले सेक्शन को ऐड करते हैं। एडिशन सिलेक्टर जो है वो स्पैन और डिप में बटा हुआ है। हम लोग ऐसा करते हैं कि दोनों को स्पैन ही कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि हमें एक अलग से डिव को इनलाइन नहीं बनाना पड़े, और ये ऑटोमेटिक अगल बगल में आ जाएंगे, समथिंग लाइक दैट एडिशन के बाद। और जो सेकेंड स्पैन है जिसका नाम एडिशन है, तो हमें एक बैकग्राउंड कलर और एक वाइट कलर का शेप देना पड़ेगा। तो हम लोग एडिशन को सिलेक्ट करते हैं उसके क्लास नेम से, और यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं वाइट कलर का, और इसे हम लोग पैडिंग देते हैं लाइक 10 पिक्सल, एडजस्ट करना पड़ेगा। और बॉर्डर रेडियस इसके ऊपर अवेलेबल है, लाइक 5 पिक्सल हम लोग देते हैं शुरुआत में, फिर देखेंगे कैसा करना चाहिए। और लगभग ही ठीक है। एक्चुअली में इसके बाद हमें एक छोटा सा कैरेट भी देना पड़ेगा, एंगल भी देना पड़ेगा अपने जो IN लिखा है उसके बाद। यहाँ पे हम लोग आई क्लास FA लाइक रेगुलर, FA सॉलिड,
और FA एंगल डाउन, और इस तरीके से हमारे पास एक यहाँ पे ऐड हो गया एक राइट एंगल डाउन एंगल। और हम लोग एडिशन का कलर सेट कर देते हैं ब्लैक, कलर ब्लैक, हमें क्लियरली विजिबल होगा, समथिंग लाइक दैट। जो हमारा साइज है फॉन्ट का उसको छोटा करना पड़ेगा, तो लाइक फॉन्ट साइज 12 पिक्सल, और अब ये ऑलमोस्ट सही है। थोड़ा सा हमें आइकन इमेज को ठीक करना पड़ेगा, लाइक जो हमारा एडिशन के अंदर में इमेज है, इस एडिशन के अंदर के इमेज को हम लोग सबसे पहले तो सर्कुलर बनाएंगे। तो लाइक हम लोग सेट करेंगे बॉर्डर रेडियस 50%, एंड इसके बाद हम लोग उसमें मार्जिन राइट साइड से सेट करते हैं, मार्जिन लाइक राइट 10 पिक्सल, रिफ्रेश करते हैं तो ये थोड़ा सा दूरी बन गया है, आइकन भी अब ठीक दिखने लगा है, पर परफेक्ट सर्कल नहीं है। परफेक्ट सर्कल बनाने के लिए हमको एकदम परफेक्ट स्क्वायर इमेज लेना पड़ेगा। तो हम लोग लाइक सर्च कर सकते हैं लाइक तिरंगा इमेज स्क्वायर HD, और स्क्वायर में हमें कोई इमेज लेना पड़ेगा, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि अपने उस इमेज को क्रॉप कर सकते हैं 1:1 के रेशियो में। तो सिंपली हम लोग यहाँ से Ctrl+O दबाएंगे, और इस इमेज को ओपन करने के बाद ओपन विथ लाइक ओपन विथ पेंट 3D, और लाइक एडिट ऑप्शन हम लोग यूज करते हैं, और एडिट के बाद हम लोग यहाँ पे इसको स्क्वायर करने के लिए हम लोग लाइक यहाँ से ओपन नहीं हो रहा है पिक्चर, तो हम लोग अपने फाइल मैनेजर में चलते हैं और वहां से हम लोग इस पिक्चर को स्क्वायर करके लाते हैं। लाइक डी के अंदर आज तक वाले फोल्डर के अंदर इमेज में हमारे पास जो इमेज है इसको ओपन करके लाइक यहाँ से हम लोग इसको एडिट करके स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ से एडिट करेंगे और इसके रेशियो को सेट कर देंगे 1:1, और इससे हमारा जो इमेज है परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा और वो देखने में बिल्कुल सर्कल जैसा दिखाई देगा। लाइक यहाँ पे हमारे पास क्रॉप का ऑप्शन है, यहाँ पे जो फ्री का आइकन है इस पर हम लोग सिलेक्ट कर देंगे स्क्वायर, और सेव ऑप्शंस में जाके सेव करेंगे। सेव एज कॉपी नहीं करेंगे तो जो पहले से पिक्चर है वो हट जाएगा और ये वाला पिक्चर सेव हो जाएगा। ऐसा सेव करने के बाद अगर हम लोग अपने वेबसाइट में चले तो हमें यहाँ पे एक परफेक्ट सर्कल में ट्रायंगल देखने को मिलेगा। अब जरूरत है कि इस इमेज को हम लोग टेक्स्ट के साथ अलाइन करके रखें, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइक एक बार हम लोग ट्राई करके देखते हैं कि इमेज के ऊपर में लाइन हाइट अप्लाई करते हैं, लाइक लाइन हाइट 25 पिक्सल, और चेक करते हैं कि लाइक ये वर्क करता है या नहीं, और इट्स नॉट वर्किंग परफेक्टली। मार्जिन राइट से के साथ साथ हम लोग मार्जिन टॉप से सेट करते हैं, मार्जिन टॉप 5 पिक्सल एंड लाइक 15 पिक्सल। ठीक है, कोई दूसरा तरीका हमें यहाँ पे अपनाना पड़ेगा। जो हमारा इमेज है और इमेज के साथ साथ जो हमारा टेक्स्ट है इन, और उसके बाद हमारा जो आइकन है, इस सबको एक साथ अलाइन करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हमारा जो एडिशन सेलेक्टर है इसको और अपने एडिशन को, लाइक एडिशन को हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स कर दें, तो ये काम हो सकता है। इसके लिए हमें इमेज को निकालना पड़ेगा अपने पैन से बाहर। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा जो अब एडिशन है, एडिशन के अंदर में हमारे पास अब 2 एलिमेंट हो गए। एडिशन के अंदर में हमारे पास एक स्पैन है जिसमें IN लिखा हुआ है, और IN के साथ साथ हमारे पास एंगल डाउन है, और जो हमारा इमेज है वो भी एक इंडिपेंडेंट
एलिमेंट बन चुका है स्पैन एडिशन का। तो एडिशन को हम लोग अगर डिस्प्ले फ्लेक्स अप्लाई करें तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। तो हम लोग सिंपली अपने जो डिस्प्ले फ्लेक्स वाला वैल्यू है यहाँ पे आते हैं और सबसे लास्ट में हम लोग कॉमा लगा के लिखते हैं डॉट एडिशन। और ऐसा लिखने के बाद हमारा लाइक जो इमेज और टेक्स्ट है वो अलाइन हो चुका है। बस ये जो हमारा एडिशन लिखा हुआ टेक्स्ट है ऊपर हो गया। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ये भी एक लाइन में अलाइन हो, इसके लिए हम लोग एडिशन सिलेक्टर को चूज करेंगे और एडिशन सिलेक्टर के अंदर में हम लोग इसको भी सेट कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। तो लाइक डॉट एडिशन सिलेक्टर और ओके यहाँ पे लाइक कर्ली ब्रेसेस ऑलरेडी अंदर में है। रिफ्रेश करते हैं तो ये दोनों आपस में परफेक्ट लग रहा है। यहाँ पे हम लोग एडिशन में मार्जिन राइट सेट कर सकते हैं, लाइक मार्जिन राइट 10 पिक्सल। और इट्स नॉट वर्किंग। एक्चुअली हमें यूज करना चाहिए अपने निंजा टेक्निक को, जो कि हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स के अंदर में मिलता है हमें। हम लोग सिंपली अपने इसके पेरेंट को सिलेक्ट करेंगे जो कि एडिशन सिलेक्टर है और इसको हम लोग गैप प्रोवाइड कर देंगे और गैप का हम लोग साइज लाइक वैल्यू रखते हैं 15 पिक्सल। ये गैप प्रॉपर्टी तभी वर्क करेगा जब डिस्प्ले फ्लेक्स अप्लाइड रहेगा और डिस्प्ले फ्लेक्स अप्लाइड होने के कारण से हमारा जो एडिशन है ये अब बड़ा लाइक दूर दिखने लगा है एडिशन से। और साथ ही हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारा जो एडिशन सिलेक्टर है ना, इसके अंदर जो एडिशन है इसके टेक्स्ट को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो लिखेंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और इसे सेट कर देंगे हम लोग अपर केस। अपर केस सेट करते ही ये हमारा कैपिटल लेटर में दिखाना शुरू करेगा हमको। इस नीली पट्टी को, इस मेन हेडर को कॉपी करने के, इस मेन हेडर को तैयार करने के लिए हम लोग सबसे पहले इस मेन हेडर को दो भागों में बांटेंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड में, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने ऊपर वाले हेडर को दो भागों में बांटा था, लेफ्ट और राइट में। लेफ्ट साइड में हमारे पास एक टॉगल बटन होगा, उसके बगल में आइकन और फिर हमारे नेविगेशन बार के लिंक्स होंगे। राइट साइड में हमारे पास ये कुछ आइकन्स होंगे जो कि फंक्शनिंग होंगे, ये सारे लिंक के रूप में हमारे वेबसाइट में ऐड होंगे। तो इस पट्टी को तैयार करने के लिए सबसे सारी कंटेंट तो पट्टी के अंदर है। ये जो हेडर है ये ब्लू कलर के जो स्ट्रिप बना हुआ है स्ट्रिप के अंदर में है, बस जो लोगो है इस लोगो को बाहर करना है। तो पहले लोगो को अंदर रखते हुए पूरा डिजाइन तैयार करते हैं, फिर लोगो को बाहर करने के लिए हम लोग आगे काम करेंगे। तो लाइक हमारा जो हेडर सेक्शन है इसमें जो पहला हमारा टॉप नेव नाम का एलिमेंट हमने ऐड किया था, इस टॉप नेव नाम के एलिमेंट के जस्ट नीचे हम लोग एक क्लास ऐड करते हैं हेडर मेन के नाम से। और इसी हेडर मेन के अंदर में हमारा कंप्लीट सेकेंड एंड प्राइमरी हेडर होगा। लाइक ये प्राइमरी हेडर की तरह दिख रहा है, भले ही सेकेंड नंबर पे आ रहा है। तो इस हेडर में हमारे पास दो सेक्शन होंगे, लाइक मेन हेडर लेफ्ट और मेन हेडर, लाइक डॉट छूट गया हमारा, मेन हेडर राइट। ये दो डिव हमारे पास रहेंगे। ओके, बीच में प्लस भी छूट गया था। ये शॉर्टकट तरीका है हमारे VS कोड के अंदर में अपने HTML को इजीली लिखने का। इसके ऊपर में हमारे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो है, आप अगर उसको चेकआउट करेंगे तो आप भी VS कोड को एक प्रो के तरह यूज करना सीख जाएंगे। तो वी हैव मेन हेडर लेफ्ट, मेन हेडर राइट। मेन हेडर लेफ्ट में सबसे लेफ्ट में हमारे पास सबसे पहला आइकन है मेनू बार ओपनर का, जिसको टॉगल बटन हम लोग बोलते हैं। उसे हम लोग एक लाइक डायरेक्टली आई के अंदर ही रखते हैं। आई एलिमेंट में हम लोग क्लास ऐड करते हैं FA सॉलिड एंड FA बार्स। जो वो आइकन है उस आइकन को हम लोग FA बार्स बोलते हैं। और ऐसा ही मिलता जुलता एक आइकन हमारे पास आ गया है, बस ये थोड़ा सा लंबा है एक्स्ट्रा। हमारा जो ये बार्स है इसका साइज कुछ छोटा है और सिमिलर है,
इसको हम लोग चाहे तो खुद से कस्टम इमेज डिजाइन करके लोगो लगा सकते हैं, या किसी दूसरे आइकन लाइब्रेरी का यूज करना पड़ेगा। इस आइकन के बाद हम लोग वो हम लोग ऐड कर सकते हैं किसी दूसरे आइकन लाइब्रेरी को, पर हम लोग मेनली आज फोकस कर रहे हैं इस सेक्शन में कि हम इस चैप्टर में या इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे दूसरे लाइब्रेरी को यूज कर सकते हैं, पर इस वीडियो में हम लोग मेनली फोकस कर रहे हैं कि हम लोग डिजाइन कैसे कॉपी करेंगे। आइकन्स थोड़े से चेंजेस भी है आइकन्स में, तो ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। और इस आइकन के बाद हम लोगों को ऐड करना है लोगो, तो लोगो का लिंक हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस के, और इसको हम लोग एंकर टैग के अंदर रखेंगे। एंकर टैग हैशरेफ इक्वल्स टू हैश रख लेते हैं, और जो इसके अंदर इमेज एलिमेंट है उसका सोर्स हम लोग वहां से कॉपी करके लाए हैं, इमेज का सोर्स वो पुट कर देते हैं। और इस तरीके से हमारे वेबसाइट में भी आज तक का इमेज लोड हो गया। इसके बाद हमें होम, भारत, चुनाव और मनोरंजन ये मेनूज बनाने हैं। इसके सब मेनू पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, बाद में बनाएंगे उसको। पहले हम लोग मेन मेनू बनाते हैं। तो इसके ठीक नीचे, बटन के ठीक नीचे हम लोग इस एंकर टैग के ठीक नीचे हम लोग यहाँ पे सारे मेनू का नाम लिख लेते हैं। यहाँ पे मेनू के साथ साथ सब मेनू भी कॉपी हो गया है। फिलहाल सब मेनू को हम लोग यहाँ पर मेनू के साथ साथ सब मेनू भी कॉपी हो गया है। फिलहाल हम लोग सब मेनू को कमेंट आउट कर देंगे और मेनू के ऊपर में केवल काम करेंगे। हमारे पास 5 मेन मेनू है, होम, भारत, चुनाव, मनोरंजन और धर्म। तो होम, भारत, चुनाव, इसके बाद मनोरंजन और धर्म, ये ओके, ये सब एक साथ ही आ गया। बाकी सबको हम लोग फिलहाल कमेंट कर देते हैं एक लाइन में करके, या हम लोग इस सबको कमेंट करके कोलैप्स कर देंगे। ये जो 4 मेन लिंक्स है यही हमारे एक्चुअल में मेनू बार बनेंगे। तो हम सारे मेनू को एक नेव नाम के एलिमेंट के अंदर रखेंगे, जिस नेव का क्लास होगा हेडर नेव, और इसके अंदर हमारे पास ये सारे लिंक्स होंगे। और जो भी लिंक्स है इसमें हम लोग शुरुआत में एंकर टैग को ओपन करेंगे। href के अंदर में हम जो इसके लिंक है उसके जगह पे तत्काल डमी लिंक हैश लगा देते हैं, और इसको लास्ट में जाके हम लोग क्लोज कर देंगे। रिफ्रेश करते हैं, और लाइव सर्वर से ओपन है तो रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। हमारे जो लिंक्स है वो ओपन हो चुके हैं ऑलरेडी, यहाँ पे लोड हो चुके हैं। यहाँ पे ना होम पे क्लिक करने पे होम ओपन होगा, भारत पे क्लिक करने पे भारत ओपन होगा, लेकिन हाँ ओके ठीक है। कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि हमारा जो जिस मेनू के अंदर सब मेनूज होते हैं ना, उस मेनू पे क्लिक करने पे कुछ भी ओपन नहीं होता है। पर ठीक है, यहाँ पे हमारा जो मेनू जिसके पास सब मेनू है उस पे क्लिक करने पर भी कोई नया पेज लोड हो रहा है। और इसके बगल का जो एरो की है ना, इस पे क्लिक करने के बाद हमारा जो मेनू है ये ओपन होता है। तो ठीक है, हमारे सारे यहाँ पे लिंक वर्केबल होंगे। अगर यहाँ पे भारत और मनोरंजन के नीचे सब मेनू है तो हम लोग ये कर सकते थे कि हम लोग इस सब भारत और मनोरंजन और धर्म को एंकर टैग से हटा के डायरेक्टली ऐसे ही पुट करते थे। बट यहाँ पे ठीक है, हम इसे यूज करेंगे एज अ लिंक ऑल्सो, और सब मेनू के रूप में हम इसके अंदर कंटेंट भी फिल करेंगे। यहाँ पर इन सभी लिंक को ऐड करने के बाद अब हमें चलना है राइट साइड में। यहाँ पे हमको एडिशन, उसके बाद इंग्लिश और हिंदी का 2 यहाँ पे ऑप्शन है। यहाँ पे लिखा हुआ IN और US, इंडियन एडिशन यूज करना है या अमेरिकन एडिशन यूज करना है, ये हम लोग क्रिएट करेंगे अभी। एंड इसके बाद हमारे पास ये अलग अलग आइकन्स है। तो जो हमारा राइट साइड का सेक्शन है ना, वहां पे सबसे पहला हमारा एक एडिशन सिलेक्टर होगा। तो हम लोग एक ID बनाते हैं एडिशन सिलेक्टर के नाम से, एडिशन सिलेक्टर।
और इसके अंदर हम लोग लिखते हैं सबसे पहले स्पैन में एडिशन, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग को लिखना है इंग्लिश, इंडिया और अमेरिका। सो स्पैन के ठीक बाद हम लोग यहाँ पे लाइक एक डिव लेते हैं और इस डिव के अंदर में हम लोग लिखते हैं दो अलग अलग ऑप्शन। तो एक पे क्लिक करने पे दूसरा ओपन होगा। बाय डिफॉल्ट जो विजिबल है वो है इंडिया का आइकन और IN। तो हम लोग लाइक रखते हैं यहाँ पे एक इमेज। इस इमेज को अभी हम लोग डाउनलोड करेंगे और इस इमेज के ठीक बाद यहाँ पे लिखा होगा पेन, हम लोग यूज करते हैं लिखने के लिए IN। और इसके ठीक बाद हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे अलग अलग लिंक्स को। तो 1 2 3 4 लिंक्स है और एक ये हमारा बटन होगा जिस पे क्लिक करने पे हमारा सर्च बार एक्टिव हो जाता है। तो हम लोग पहले 4 लिंक ऐड करते हैं। तो लाइक 1 2 3 4 एंकर टैग एस टैब करके इसको हम लोग आगे शिफ्ट करते हैं और फिर इसके बाद हम लोग इसमें अपने आइकन्स को फिल करेंगे। सो पहला है AQI। तो AQI वाले आइकन को यूज करने के लिए लाइक हम लोग देखते हैं एयर आइकन फॉन्ट ऑसम, लाइक एयर कंडीशनर आ रहा है, चेक करते हैं उसी से मिलता जुलता कोई भी हम लोग एक ऐड कर लेंगे। अगर हमको एग्जैक्टली यही आइकन चाहिए तो लाइक हम लोग इसको अगर SVG में होगा तो हम लोग कॉपी कर सकते हैं। ये SVG में है, हम लोग चाहे तो इसको लाइक ऐसे कॉपी कर सकते हैं और कॉपी एलिमेंट पे क्लिक करेंगे तो हम लोग एंकर टैग के अंदर में इसको पेस्ट कर देंगे और हमारा जो एंकर टैग है ये अब SVG आइकन के साथ दिखेगा। सो ये SVG आइकन यहाँ पे लोड नहीं हो रहा है। लोड होना चाहिए था बट ये लोड हो नहीं रहा है, ये कुछ तो प्रॉब्लम है इसमें। ओके SVG डेटा ट्रांसफॉर्म, ओके तो ये कंप्लीटली शायद कॉपी नहीं हुआ क्या? कॉपी तो कंप्लीटेड है पर फिर भी वर्क नहीं कर रहा है। ओके लीव दैट देयर। हम लोग यहाँ से ये वाला आइकन यूज कर लेते हैं FA सॉलिड FA एयर कंडीशनर। तो हम लोग अपने SVG आइकन को यहाँ से रिमूव करके और लाइक ये कंप्लीटली कोई भी स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, ये कंप्लीटली हम लोग रॉ से आपके सामने में बिल्ड कर रहे हैं। तो हम लोग सारी चीजों का एक्सपेरिमेंट भी इसी वीडियो के अंदर में करेंगे। रिफ्रेश करते हैं एंड आई मस्ट गेट सम आइकन आउट हियर, और ये आइकन यहाँ पे दिख नहीं रहा। तो बॉडी के अंदर लाइक हेडर में ही, डिव हेडर मेन के अंदर हेडर राइट में एंकर टैग के अंदर आई क्लास FA सॉलिड FA एयर कंडीशनर, और ये लाइक लोड नहीं हुआ। दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड रिजल्ट। लेट्स सी कहाँ प्रॉब्लम है। अगर हम लोग इसी एंकर टैग से बाहर निकाल दे अपने आई को, देन मे भी ये दिखे। अगर एंकर टैग के अंदर आने से दिक्कत थोड़ा होगा तो दिखेगा, पर ऐसा कोई इशू है नहीं। यहाँ पे हमारा ये कंडीशनर का
आइकन शो तो करना चाहिए पर आ नहीं रहा। आई डोंट अंडरस्टैंड। व्हाट कैन वी डू? नहीं आ रहा है तो क्या कर सकते हैं। यहाँ पे एडिशन जो है वो एक्चुअली में हमने स्टाइल जो अप्लाई किया था वो एडिशन पे हमने कर दिया, और एडिशन के बाहर हमारा ये टेक्स्ट है। एडिशन सिलेक्टर पे एक्चुअली हमें अपर केस अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस अपर केस को यहाँ से शिफ्ट करके हम लोग एडिशन सिलेक्टर में मूव कर देते हैं, और ये जो हमारा एडिशन है ये कैपिटल हो चुका है। थोड़ा साइज छोटा करके बोल्ड करना पड़ेगा हमारे एडिशन का। तो एडिशन सिलेक्टर के अंदर ही हम लोग अप्लाई करते हैं लाइक फॉन्ट साइज 12 पिक्सल एंड फॉन्ट वेट बोल्ड, और जो हमारा एडिशन है वो परफेक्टली मैच हो चुका है हमारे इस टेक्स्ट से। नेक्स्ट हमें ये जो आइकन्स है ना, इन सारे आइकन्स को परफेक्टली गैप देते हुए सही साइज में लाना पड़ेगा। साइज भी छोटा है, गैप भी कम है, तो इसके लिए हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। हमारे जो सारे आइकन्स है वो यहाँ पे है। अब मेन हेडर राइट के अंदर में हम लोग सिंपली यहाँ पे मेन हेडर राइट को टारगेट करेंगे। लाइक मेन हेडर राइट ने यूज नहीं किया इसको अलग से कहीं भी। ओके, ऑलरेडी इस पे हमारे पास डिस्प्ले फ्लेक्स अप्लाइड है, बस हमको मेन हेडर राइट के बीच में ना गैप दे देना। गैप के कारण से हमारा जो सारा आइकन्स आपस में चिपका हुआ है वो सारा आइकन दूर हो जाएगा। तो लाइक गैप 10 पिक्सल, और इस तरीके से सारे आइटम्स के अंदर में गैप आ चुके हैं। गैप हमें लगता है थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए, लाइक 15 पिक्सल। अभी क्या हो रहा है कि हेडर मेन हेडर लेफ्ट, मेन हेडर राइट, एडिशन सिलेक्टर सभी पे डिस्प्ले फ्लेक्स अप्लाइड है, लेकिन गैप हम लोग केवल अप्लाई कर रहे हैं मेन हेडर राइट पे। गैप प्रॉपर्टी केवल डिस्प्ले फ्लेक्स में ही वर्क करता है। हम लोग गैप चाहे तो केवल रो और केवल कॉलम में भी दे सकते हैं। बिना रो कॉलम के अगर हम लोग सिंपली गैप लिखते हैं तो रो और कॉलम दोनों में 15 पिक्सल का गैप, या फिर जो भी वैल्यू देते हैं उतने का गैप आ जाता है। ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग उस एलिमेंट पे डिस्प्ले फ्लेक्स अप्लाई किए हुए हों। तो हमें लगता है कि अब पर्याप्त गैप हमारे पास आ चुका है। अब केवल साइज को इंक्रीज करने की जरूरत है। तो जो भी इनके आइकन्स है वो सारे आइकन्स के हम लोग टारगेट करके और आइकन्स के साइज को बढ़ाते हैं। सो हम लोग अगर डायरेक्टली सिलेक्ट करें अपने मेन हेडर राइट के अंदर में आने वाले आई, इन सभी आई को एक आईडी क्लास देते हैं अलग से। इन सभी को एक क्लास देते हैं हेडर राइट आइकन, और सेम क्लास हम लोग प्रोवाइड करते हैं अपने लास्ट सर्च वाला बटन जो है उसे भी। तो कॉपी करके इसको हम लोग यहाँ क्लास में ऐड कर सकते हैं। लाइक जो भी हम आइकन ऐड करते हैं फॉन्ट ऑसम का, उसमें हमारे पास फॉन्ट ऑसम का जो क्लास है वो तो रहना ही चाहिए। इसके अलावा भी किसी क्लास की रिक्वायरमेंट है तो हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, सारी चीजें प्रॉपर्ली वर्क कर रही है, सारे आइकन्स लोड हो रहे हैं। हम लोग अब हेडर राइट आइकन को टारगेट करके उसके साइज को इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ आते हैं और हम लोग डॉट लगा के सिलेक्ट करते हैं हेडर राइट आइकन को, और इसके फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने से हमारा जो आइकन का साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो एक फॉन्ट साइज अप्रोक्स 24 पिक्सल यूज करते हैं हम लोग, जरूरत पड़ने पे कम ज्यादा करेंगे। ज्यादा ही लग रहा है ये, लोग इसे वापस 18 पिक्सल पे लाते हैं, और ये लगभग उसी साइज का है। अभी साइज परफेक्ट हो चुका है। अब जरूरत है हमें अपने इस हेडर को
पतला करने का, ये काफी ज्यादा हाइट है इसके अंदर में, इस हाइट को कम करके इतना रखना पड़ेगा। तो जैसे ही हम लोग इस जो अपने आइकन को यहाँ से जो हमारा लोगो है, इस लोगो को जैसे ही हम लोग अपने हेडर से निकालेंगे तो अपने आप इसका हाइट कम जाएगा, क्योंकि ये जो हेडर के अंदर आइकन है, यही आइकन एक्चुअली में इसके हाइट को बढ़ा कर रखा है। तो हम लोग इस इमेज को, इस लोगो को अपने हेडर से निकालते हैं। सिंपली हम लोग पोजीशन एब्सोल्यूट का यूज करेंगे इस आइकन को निकालने के लिए फ्लो से। तो जो हमारा लोगो है, इस लोगो को हम लोग चेक करें तो यहाँ पे हमें ये मिल रहा है लाइक ये वाले एंकर टैग के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग एक क्लास ऐड करते हैं मेन लोगो के नाम से, और इस मेन लोगो के ऊपर में हम लोग पोजीशन एब्सोल्यूट अप्लाई करेंगे, जिससे कि मेन फ्लो से बाहर निकलेगा। इसका जो अपना हाइट और विड्थ उस एलिमेंट के फ्लो में दिख रहा है वो खत्म हो जाएगा। तो हेडर मेन, हेडर राइट से पहले हम लोग यहाँ पे हेडर मेन के अंदर जो ए है, यहीं पे हम लोग उसको अप्लाई करते हैं डॉट मेन लोगो, और इसका पोजीशन सेट कर देते हैं हम लोग एब्सोल्यूट। ऐसा करते ही अपने फ्लो से बाहर निकल गया, पट्टी का हाइट भी घट गया, और क्योंकि फ्लो से बाहर निकल गया तो इसके बाद आने वाला कंटेंट इसमें चिपक चुका है। तो हमको हमें इस कंटेंट के लिए जगह बनाना पड़ेगा बीच में। केवल विड्थ हमको चाहिए यहाँ पे, हाइट ऊपर नीचे हम लोग अलग से मार्जिन लगा के मैनेज करेंगे। इसके साथ ही जो हमारा ये आई वाला आइकन है, जो हमारा एडिशन सेलेक्ट करने वाला जो बटन है, ये यहाँ पर चिपक चुका है। तो इसको हम इसके हाइट को कम करेंगे। हाइट को कम करने के लिए हम लोग अपने इस स्पैन को टारगेट करेंगे। तो एडिशन के अंदर जो स्पैन है उसे हम लोग को टारगेट करना पड़ेगा। तो एडिशन के अंदर स्पैन, एडिशन के अंदर इमेज, और एडिशन के अंदर जो स्पैन है, लाइक हमने इस पे स्टाइल अप्लाई किया है, चेक करके देखते हैं। ये जो हाइट है ये एक्चुअली में किसका हाइट है वो पता कर लेते हैं हम लोग। ये हाइट एडिशन का है। अगर हम लोग इसके पैडिंग को डिक्रीज करें तो ये अपने आप कम जाएगा। परफेक्ट। लोग 4 या 5 पिक्सल का हाइट रखते हैं, पैडिंग रखते हैं एडिशन के अंदर में। तो एडिशन हमारे लाइन नंबर 86 पे है। सो लाइन नंबर 86 एडिशन पैडिंग हम लोग लेफ्ट राइट से पैडिंग सेम रखेंगे, टॉप बॉटम से केवल 4 पिक्सल कर देते हैं। तो टॉप बॉटम 4 पिक्सल एंड लेफ्ट राइट 10 पिक्सल। तो ये अब ज्यादा बेहतरीन दिख रहा है। एडिशन सेलेक्ट हो चुका है, एडिशन का वाला वर्क हो चुका है पूरा हमारा। अब हमारा आइकन भी ठीक से दिख रहा है राइट साइड में। यहाँ पे अब लोगों के लिए जगह बना रहा है, तो केवल हम लोग विड्थ में अगर मैनेजमेंट कर ले तो बाकी सारा काम हो जाएगा। और साथ ही हमारा जो पट्टी है हेडर वाला, इसको थोड़ा सा नीचे खसकाना पड़ेगा ताकि हमारा जो लोगो बाहर जाए तो ऊपर वाले आइकन लिंक्स पे हॉवर ना करे, उस वाले लिंक के ऊपर में वो लाइक ओवरलैप ना करे। तो इसके लिए हम लोग अपने हेडर में मार्जिन लगाएंगे टॉप से। हमारा जो मेन हेडर है टॉप नेव के बाद हेडर मेन, इसमें हम लोग मार्जिन सेट करते हैं। तो हेडर मेन, यहाँ पे मार्जिन टॉप से सेट करेंगे हम लोग अप्रॉक्स 100 पिक्सल। चेक करते हैं एक बार इतना काफी होगा या कम ज्यादा करना है। बहुत ज्यादा हो गया, हम लोग इसको लाइक 40 पिक्सल रखते हैं। और ये अप्रॉक्स सिमिलर है, थोड़ा सा हमें लगता है ज्यादा, कम करते हैं थोड़ा सा, लाइक 36 पिक्सल रखते हैं यहाँ पे हम लोग, 36 पिक्सल। एंड ये अब ठीक ठाक है। इसके अलावा हमें लगता है कि हमारे जो लोगो को एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा राइट खसकाना पड़ेगा। तो लोगो में हम लोग लेफ्ट से अपने लोगो के पास चलते हैं। हम लोग अपने लोगो के पास नहीं, आई मीन अपने लोगो LOGO लोगो के पास चलते हैं। एंड मेन लोगो में हम लोग लेफ्ट से अप्लाई करते हैं, लाइक
70 पिक्सल। काफी ज्यादा गैप हो गया लगता है हमें। थोड़ा कम करते हैं, लाइक 60 पिक्सल या फिर 55 पिक्सल करते हैं। ये अप्रोक्स सही है। थोड़ा सा हमें यहाँ पे अपने लोगों की हाइट को कम करना पड़ेगा। तो लोगों का हाइट जो है इसको एक्चुअली हम लोग सेट करते हैं, विड्थ कम करते हैं, हाइट अपने आप कम हो जाएगा। लाइक यहाँ पे चेक करने के लिए हम लोग 100 पिक्सल रखते हैं और देखते हैं कि इतना ठीक है या कम ज्यादा करना है। ज्यादा है, थोड़ा सा कम करते हैं हम लोग, 80 पिक्सल्स। एकदम सेम वेबसाइट बन रहा है, हम लोग थोड़ा सा भी उसमें इधर उधर करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, सिमिलर बना रहे हैं कंप्लीटली। अगर हमारा वेबसाइट हमारा जो लाइक डुप्लीकेट वेबसाइट बन रहा है, इसको अगर हम लोग सेपरेटली देखें तो बिल्कुल अलग देखने में नहीं मिलेगा। ये जो लिंक्स हैं इसको लेफ्ट से हमें राइट की ओर खिसकाना पड़ेगा और बाकी सब परफेक्टली वर्क कर रहा है चीजें। एक हमारा ये जो बॉर्डर है ये नीचे भाग गया है, इसको हमको अंदर लेना पड़ेगा, इसके लिए भी हम लोग काम करेंगे। पहले अपने लोगों की हाइट को थोड़ा और एडजस्ट करते हैं हम लोग, इसके विड्थ हाइट को कम करके लाइक 70 करते हैं। एक्चुअली इस पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है शायद, एक बार चेक करते हैं हम लोग। जो हमारा मेन लोगो है, ओके, तो इफेक्ट नहीं होने का कारण है कि हम लोग एंकर टैग पे मेन लोगो पे विड्थ हाइट अप्लाई कर रहे हैं और जो इमेज है उस पर कुछ भी ऐसा चीज अप्लाई है नहीं। हमें एक्चुअली में विड्थ हाइट अप्लाई करना चाहिए मेन लोगो के अंदर जो इमेज है उस पे। सो लाइक मेन लोगो के अंदर जो इमेज है, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली अगर अपने एंकर टैग पे हाइट अप्लाई करते हैं या विड्थ अप्लाई करते हैं तो इमेज ओवरफ्लो करके चला जाता है। अभी ये इफेक्टिव हो गया, काफी ज्यादा इफेक्टिव हो गया, बहुत छोटा हो गया इमेज पे अप्लाई करने पे। तो हमें इसको वापस से 100 पिक्सल पे करना चाहिए और देखते हैं कितना वर्क होता है इससे। और यहाँ से हम लोग इसको भी इंस्पेक्ट करके चेक कर सकते हैं कि एक्चुअली में इसका विड्थ है क्या। तो हमें एक बार में परफेक्ट आइडिया आ जाएगा कि हमें अपने इमेज के विड्थ को कितना रखना चाहिए। इन्होंने यहाँ पे रखा है 100% एंड एक्चुअली में हमें यहाँ पे आइडिया मिलेगा। ये है 130 पिक्सल और इसमें हमें लगता है कि लेफ्ट राइट से कुछ पैडिंग भी है, तो हम लोग लाइक 110 रखते हैं, 110। एंड अभी ये काफी हद तक सिमिलर हो चुका है, थोड़ा सा छोटा लग रहा है, बड़ा करते हैं थोड़ा सा, 130 करके ही देखते हैं। हाँ, ये परफेक्टली 130 पिक्सल पे मैच हो चुका है। ये जो ओरिजिनल वेबसाइट है इसमें थोड़ा सा जो लोगो है वो लेफ्ट साइड में, हमको लेफ्ट से थोड़ा सा इसके पोजीशन को कम करना पड़ेगा, तो लेफ्ट से हम लोग लाइक 50 पिक्सल ऐड करते हैं। यस, परफेक्टली अलाइन। अब बस थोड़ा सा हमें लगता है कि जो हमारा हेडर है, ब्लू कलर का पट्टी है, ये थोड़ा सा बस जर्क करता है, बाकी चीजें ठीक है। बट वो भी परफेक्ट हो जाएगा जब हमारे साइड बार में यहाँ पे स्क्रॉल बार आएगा साइड में उसके बाद। अभी हमारे पास एक्चुअली में इसी तरह का कोई भी स्क्रॉल बार नहीं है। अब हमें बस अपने इस जो लिंक है इन सारे लिंक्स को खिसकाना पड़ेगा राइट साइड में। तो हम लोग सिंपली लेफ्ट साइड से पैडिंग अगर अप्लाई कर दे तो वर्क हो जाएगा। जो हमारा लिंक है यहाँ पे होम भारत चुनाव, जो कि हेडर नैव के अंदर में है, हेडर नैव के अंदर का जो लिंक है, तो हम लोग हेडर नैव पे पैडिंग लेफ्ट अप्लाई कर देते हैं। हेडर नैव पे किसी तरह का, हाँ हेडर नैव के अंदर एंकर टैग पे है सारी चीजें अप्लाइड। हम लोग हेडर नैव को टारगेट करते हैं और हेडर नैव के अंदर में हम लोग लेफ्ट साइड से पैडिंग देते हैं। लाइक 130 पिक्सल का इमेज है और यहाँ से लगभग 20-30 पिक्सल का गैप होगा और इसके बाद भी 20-30 पिक्सल गैप चाहिए, तो हम लोग अप्रोक्स 160 पिक्सल देते हैं लेफ्ट साइड से। पैडिंग लेफ्ट 160 पिक्सल एंड वर्किंग। अभी हमें थोड़ा सा काम करने रह गया कि हमारा जो ये बॉर्डर है वो बाहर जाना है, ये अंदर ही आए। तो हमने एंकर टैग पे लगाया है हेडर नैव के अंदर में, होवर करने पे बॉर्डर बॉटम। एक्चुअली एंकर टैग को अगर हम लोग डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करें
तो हमारा सारा प्रॉब्लम एक ही बार में सॉर्ट हो जाएगा, लाइक दैट। बट इसमें थोड़ा सा एक इशू ये रह गया, ये हर बार जर्क करता है। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट इसमें हम बॉर्डर लगा के छोड़ देते हैं, और जैसे ही हमारा हॉवर्ड होगा ना, तो हॉवर्ड पे केवल हम लोग बॉर्डर के कलर को चेंज कर देंगे। क्या मतलब है इसका, हमने क्या बोला कि लाइक ये जो बॉर्डर बॉटम है ये बाय डिफॉल्ट हमारे एंकर टैग पे लगा होगा, लेकिन इसका जो कलर है हम लोग यहाँ से हटा देंगे। कलर सेट कर देंगे हम लोग यहाँ पे ट्रांसपेरेंट। तो यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट बॉर्डर बाय डिफॉल्ट रहेगा, जो कि नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी। और जब हॉवर होता है ना, तब केवल हम लोग बॉर्डर के कलर को चेंज कर लेंगे। तो बॉर्डर कलर हॉवर होने पे हो जाएगा उसी रंग का जैसा पहले। तो अब ये जर्क नहीं आएगा इसमें, एंड इट इज वर्किंग परफेक्टली। हाँ, पर यहाँ पे एक छोटा सा इशू आ गया कि हमारा जो पैडिंग है ये नीचे से थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे बॉर्डर भी अपना स्पेस ले रहा है। तो हम लोग ऊपर से पैडिंग ठीक रखते हैं, नीचे का पैडिंग कम कर देते हैं। तो एंकर टैग पे जो पैडिंग है टॉप के लिए 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट 10 पिक्सल ठीक है। बॉटम के लिए हम लोग सेट कर लेते हैं, लाइक हमारा जो बॉर्डर है नीचे सेट हुआ है 6 पिक्सल का, तो हम लोग 4 पिक्सल का पैडिंग रखते हैं। तो पैडिंग नीचे से 4 पिक्सल और 6 पिक्सल का बॉर्डर मिला के 10 पिक्सल ये भी हो जाएगा। तो फिर से वापस सेंटर में आ चुका है, और जैसे ही हॉवर करते हैं तो नीचे हमें एक बॉर्डर दिखाई देता है। तो ये परफेक्टली अब वर्क कर रहा है। अभी हमें जरूरत है यहाँ पे हमें एक भारत में और मनोरंजन और धर्म, इस तीन के अंदर में हमें एक राइट एंगल बॉटम देना पड़ेगा, एंगल नीचे की ओर एंगल ब्रैकेट एक लगाना पड़ेगा। तो हम लोग FA आइकन्स का यूज करते हैं, और जो हमारा भारत है इसमें ही हम लोग एक स्पेस देते हैं। आई के अंदर में हम लोग क्लास लगाते हैं FA सॉलिड FA एंगल डाउन, और इस तरह का एक एंगल आ गया है। ऐसा ही हमें ऐड करना है मनोरंजन में और धर्म में। तो काफी सिमिलर है, बस थोड़ा सा गैप यहाँ पे हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो हम लोग सिंपली अगर एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे ऐड करते तो वर्क करेगा। एक्स्ट्रा स्पेस वैसे तो हम लोग कितना भी यहाँ पे ऐड करेंगे तो सिंगल स्पेस ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। हमें एक्स्ट्रा स्पेस ऐड करने के लिए यूज करना चाहिए NBSP कोड, NBSP का एंड NBSP सेमीकोलन। तो हम लोग लाइक तीन NBSP यहाँ पे अप्लाई करते हैं, और नीचे जो हमारा एंकर मनोरंजन वाले में आइकन लगा है यहाँ पर भी हम लोग 3 NBSP यूज करते हैं, और इसके साथ साथ जो धर्म वाला है उसमें भी हम लोग 3 NBSP यूज करते हैं। और इस तरीके से ये काफी हद तक सिमिलर हो चुका है अपने ओरिजिनल फॉर्म से, ओरिजिनल वेबसाइट से। आगे हम लोग वर्क करेंगे इस वाले ब्रेकिंग न्यूज वाला सेक्शन बनाने पे। काफी इजी है, तुरंत बन जाएगा। हमारे पास एक डिव होना चाहिए, जिस डिव के अंदर में हम लोग इस रेड पट्टी को लेंगे जो रेड स्ट्रिप आ रहा है, और उसके बाद हम लोग उसको सेंटर में डिस्प्ले फ्लेक्स करके अलाइन कर सकते हैं। या हम लोग अगर बिना डिव के भी, बिना कंटेनर के भी यूज करें तो हम लोग सिंपली मार्जिन ऑटो कर देंगे लेफ्ट राइट से, तो ये सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद हमें लेफ्ट साइड में एक बड़ा हेडिंग चाहिए, बीच में एक पाइप चाहिए, और इस पाइप के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं अपने पाइप की का भी, और हम लोग चाहे तो यहाँ पे एक स्पैन लगा के यहाँ पे आइकन खड़ा कर सकते हैं। सबसे राइट साइड में हमारे पास इस पूरे यहाँ बीच में हमारा ये लिंक है, यहाँ पे ये लिंक की तरह वर्क नहीं कर रहा है पर ये हमारा लिंक है। और राइट साइड में हमारे पास एक ये आइकन चाहिए जो हम लोग FA आइकन यूज करेंगे। तो ये सेक्शन है लेफ्ट साइड में अलाइन रहेगा, और ये सेक्शन राइट साइड में, इसके लिए हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज करेंगे। तो चलते हैं और तुरंत हम लोग इसको बना के निपटा देते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे मेन सेक्शन की तरफ। अब मेन सेक्शन में सबसे पहला हमारा है div डॉट ब्रेकिंग कंटेनर, ब्रेकिंग CONT, और इसके अंदर में हम लोग यूज करेंगे पहला हमारा एक रहेगा एक div डॉट BR लेफ्ट साइड के सेक्शन के लिए, जिसमें हमारा
एक्चुअली में जो ये ब्रेकिंग न्यूज लिखा है ये, और इसके बाद जो टेक्स्ट आ रहा है इतना कंटेंट रहेगा, और राइट साइड वाले में हमारे पास ये आइकन रहेगा। हम लोग इसको लेफ्ट राइट रखने की बजाय हम लोग सिंपली रख सकते हैं न्यूज ब्रेकिंग, ऐसा एक क्लास रख सकते हैं, और इसके अंदर में हम लोग ऐड करेंगे पहले एक टेक्स्ट लाइक H3 का यूज करते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ब्रेकिंग न्यूज। इसके बाद हम लोग एक स्पैन लेते हैं, इसको एक क्लास देते हैं वर्टिकल पाइप नाम से, जिसका यूज करेंगे हम लोग ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के लिए। और उसके बाद हम लोग एंकर टैग लेंगे। ये जो ब्रेकिंग न्यूज है एक्चुअली में एक लिंक की तरह है, सो यहाँ पे हमें एक एंकर टैग लेना पड़ेगा, और फिलहाल इसमें हम लोग हैश लगाते हैं, और यहाँ पे हम लोग जो भी ब्रेकिंग न्यूज है उसका टाइटल लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ऐड पर क्लिक हो गया। लाइक आज तक वालों ने एक कुछ तो कमाई कर लिया हमारे से, कोई नहीं। यहाँ पे हम लोग वापस से अपने वीडियो में वापस आते हैं, और यहाँ पे VS कोड में ऐड करते हैं अपने टाइटल को, जो कि एंकर टैग के अंदर में है। लेफ्ट साइड का सेक्शन बन चुका है, राइट साइड में हम लोग आई लगा के यहाँ पे सिंपली एक क्लास ऐड करते हैं FA सॉलिड और FA टाइम्स। FA टाइम्स जो है हमें एक क्रॉस का साइन देगा लाइक दैट। HTML का काम हमारा लगभग पूरा हो चुका है। हम लोग डायरेक्टली अब मूव कर सकते हैं अपने से इस सेक्शन को स्टाइल करने के लिए। थोड़ा सा काम हमारे CSS में ये भी रह गया। हमारा जो लोगो है वो ऊपर से तो मार्जिन लेने के कारण से अब ऊपर के कंटेंट को कवर नहीं कर रहा है, पर नीचे वाले कंटेंट पे ऐसा कुछ अप्लाई हुआ नहीं, तो यहाँ पे गैप, यहाँ पे लाइक जो नीचे का कंटेंट है उसमें वो ओवरलैप कर रहा है। हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि अपना जो मेन सेक्शन है, ये मेन सेक्शन है, इस पे हम लोग पैडिंग लगा सकते हैं टॉप से, जिससे कि ये ऊपर से थोड़ा सा गैप लेके दिखेगा, या मार्जिन भी लगा सकते हैं। तो हम लोग सिंपली आते हैं अपने मेन को सिलेक्ट करते हैं, और मेन पे हम लोग मार्जिन या पैडिंग कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, टॉप से अप्लाई करते हैं लाइक 40 पिक्सल, और परफेक्टली वर्क कर रहा है। 40 थोड़ा ज्यादा लग रहा है, हमको लगता है 36 रखना चाहिए, सही है। अब हम लोग अपने ब्रेकिंग न्यूज वाले सेक्शन की तरफ डायरेक्टली मूव करते हैं। ब्रेकिंग कंटेनर के अंदर, ब्रेकिंग कंटेनर को हम लोग टारगेट करके इसके विड्थ को पहले सेट करते हैं हम लोग 90%, जिससे कि 100% पूरा विड्थ ना ले, ये कम जगह ले। और विजिबिलिटी अभी ऐसा कुछ दिखा नहीं कि कैसे हो रहा है, तो हम लोग लाइक विड्थ 90% कैसे वर्क कर रहा है, तो हम लोग पहले इस पर बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड कलर लाइक रेड, और ये अब 90% में दिख रहा है। और इसके बाद हम लोग एक कलर को सेट कर लेंगे व्हाइट। हमारा कुछ सेक्शन, इससे कुछ पार्ट जो है वो व्हाइट कलर में आ गया। बाकी इसके अंदर का जो एंकर टैग है उसको भी हम लोग व्हाइट करना चाहते हैं, तो लिखेंगे ब्रेकिंग कंटेनर के अंदर जो एंकर टैग है कलर व्हाइट, और अब इसके अंदर का सारा कंटेंट व्हाइट कलर में आ चुका है। नेक्स्ट हमें इसे सेंटर में करना पड़ेगा, तो हम लोग लेफ्ट और राइट से मार्जिन ऑटो कर देते हैं। तो मार्जिन सेट करते हैं अपने ब्रेकिंग कंटेनर पे, टॉप बॉटम से 0, लेफ्ट राइट से ऑटो, ऑटोमेटिकली सेंटर में आ गया। इसके अलावा हम लोग इस पे अप्लाई करेंगे पैडिंग 10 पिक्सल का, ताकि ये अगल बगल से गैप बना ले। एक्चुअली ये लेफ्ट साइड से थोड़ा ज्यादा गैप है, राइट साइड से भी थोड़ा ज्यादा गैप है, और ऊपर नीचे से कम गैप है। तो हम लोग लाइक टॉप बॉटम से ऐड करते हैं गैप, लेफ्ट राइट से ऐड करते हैं 20 पिक्सल, और टॉप बॉटम से ऐड करते हैं 7 पिक्सल। जो पहला वैल्यू होता है वो टॉप बॉटम के लिए होता है, जो दूसरा वैल्यू होता है वो लेफ्ट राइट के लिए होता है। तो ऐसा कुछ वर्क कर रहा है। अब जो कंटेंट है वो लेफ्ट राइट दिखाई दे, तो हम लोग सिंपली ऐड करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। लेफ्ट राइट कंटेंट हो गया हमारा, जो आइकन है वो, और जो हमारा न्यूज है वो। और इसमें हम लोग आइकन को सबसे राइट साइड में भेजने के लिए सिंपली यूज करेंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, और सेंटर में रहे हमारा आइकन, जो क्रॉस का आइकन है, इसके लिए हम लोग अलाइन आइटम्स कर देंगे सेंटर। ये केवल डिस्प्ले फ्लेक्स के साथ काम करने वाला 2 प्रॉपर्टी है, जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स, और समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे स्पेस अराउंड आ चुका है, इसलिए
दिक्कत आ गया, बिटवीन करेंगे तो हमारा जो आइकन है वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो बिटवीन, तो आइकन हमारा क्रॉस वाला सबसे राइट साइड में आ चुका है। अब ये जो हमारा H3 है और जो लिंक है और इसके बीच में हमारे पास कहीं ना कहीं एक स्पैन भी होगा। इन तीनों को एक साथ एक लाइन में लाने के लिए हम लोग अपने ब्रेकिंग कंटेनर के अंदर जो न्यूज ब्रेकिंग है इस पर भी डिस्प्ले फ्लेक्स अप्लाई करते हैं। तो डॉट न्यूज ब्रेकिंग डिस्प्ले फ्लेक्स, इतना करते ही ये तीनों एक लाइन में आ चुका है। इसमें हम लोग गैप अप्लाई करते हैं, गैप 10 पिक्सल, तो 10 पिक्सल का गैप आ चुका है और हमें लगता है 10 पिक्सल से थोड़ा सा ज्यादा गैप रखना चाहिए, लाइक 15 पिक्सल। अभी सब कुछ ठीक ठाक काम कर रहा है। हमें अब यहाँ पे इसे एक बॉर्डर रेडियस देना पड़ेगा ताकि ये शार्प दिखने की बजाय राउंड दिखे। तो ब्रेकिंग कंटेनर में हम लोग सिंपली ऐड करेंगे बॉर्डर रेडियस लाइक 15 पिक्सल ऐड करके देखते हैं, अगर ठीक रहेगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग चेंज करेंगे। थोड़ा और बढ़ाने की जरूरत है। हम लोग लाइक 30 पिक्सल अप्लाई करते हैं और 30 पिक्सल अप्लाई करते ही ये सिमिलर हो चुका है। जो कलर है कुछ ज्यादा ही रेड दिख रहा है अपने वाले पे, इसको थोड़ा सा डार्क करते हैं। अपना जो हेडर है वो भी थोड़ा सा लाइक इसमें थोड़ा डार्क है और अपने वाले में थोड़ा लाइट है। तो हम लोग हेडर के भी और इस ब्रेकिंग न्यूज को भी हल्का सा डार्क करते हैं, बहुत ज्यादा डार्क नहीं करेंगे। और हेडर जो है हमारा तो भी थोड़ा सा डार्क करते हैं। परफेक्ट, अब सही दिख रहा है। उतना ज्यादा परफेक्ट तो नहीं हुआ पर ब्रेकिंग न्यूज वाला परफेक्ट हो चुका है। हेडर वाले में थोड़ा सा हमें लगता है सिमिलर है। और हमारा ब्रेकिंग न्यूज अब बनके तैयार हो चुका है। हमें बस यहाँ पे एक पाइप था, उस पाइप को स्टाइल करना पड़ेगा। तो हम लोग सिंपली अपने स्पैन को टारगेट करते हैं जो कि यहाँ पे है वर्टिकल पाइप के नाम से। तो वर्टिकल पाइप वाले क्लास को टारगेट करके स्टाइलिंग करते हैं और हमारा काम ब्रेकिंग न्यूज के लिए पूरा हो जाएगा। तो पेस्ट करके यहाँ पे लिखते हैं हाइट लाइक 100%। पता नहीं ये वर्क करेगा कि नहीं, चेक कर लेंगे हम लोग। विड्थ लाइक 1 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर RGBA 255 255 255 व्हाइट कलर का, लेकिन ट्रांसपेरेंसी है उसमें लाइक 0.4। कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है। यहाँ पे हम लोग जो हाइट है ना उसको 100% रखने की बजाय इसे एक फिक्स हाइट देते हैं। हमें एक स्टैटिक वैल्यू देना पड़ेगा हाइट के लिए। हम लोग लाइक अप्लाई कर सकते हैं इसमें तो 40 पिक्सल में भी देखते हैं, चेक करके कैसा वर्क करता है। जरूरत पड़ेगा तो इसको हम लोग कम ज़्यादा करेंगे। तो वी आर गेटिंग 40 पिक्सल हाइट। स्पैन ज़्यादा हो गया है, इसको हम लोग 20 पिक्सल पे लाते हैं और जो ट्रांसपेरेंसी है उसको थोड़ा कम करते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया है, लाइक हम लोग 0.7 रखते हैं और काफ़ी सिमिलर सा डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुका है। हमें लगता है कि थोड़ा सा और हाइट इंक्रीज करना चाहिए, लाइक 26 पिक्सल। और इससे एक इम्बैलेंस हो गया कि हमारा जो हाइट है वो नीचे ज़्यादा, हाइट बढ़ने के कारण नीचे ज़्यादा गैप आ गया। हम लोग पैडिंग को कुछ कम कर देते हैं। जो हमारा ब्रेकिंग कंटेनर के ऊपर में पैडिंग लगा है टॉप बॉटम से 7 पिक्सल, इसको हम लोग कर देते हैं 5 पिक्सल। तो 4 पिक्सल का बचत वहां से होगा और यह परफेक्टली दिखना शुरू हो गया, बिल्कुल ऐसा जैसा हमारे पास यहाँ कंटेंट है। अब जरूरत है हमें इसके फॉन्ट को चेंज करने की। हमारा जो फॉन्ट है इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा अपर केस में, और इसके अपर केस में ट्रांसफॉर्म होने के साथ साथ इसको हमको इटैलिक भी बनाना पड़ेगा। तो वी विल टारगेट द H3 सेक्शन ऑफ न्यूज ब्रेकिंग। तो न्यूज ब्रेकिंग
न्यूज ब्रेकिंग का H3 टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपरकेस एंड टेक्स्ट डेकोरेशन इटैलिक, सॉरी टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, यस कंफ्यूजन हो जाता थोड़ा कभी कभी। तो ये अब ब्रेकिंग न्यूज बिल्कुल सिमिलर हो चुका है। साइज थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा, तो हम लोग साइज इंक्रीज करते हैं इसका। पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि एक्चुअली में ओरिजिनल वेबसाइट पे क्या साइज है। H2 में यूज किया गया है, हम लोग डायरेक्टली इसको H3 से H2 में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्टाइलिंग में भी इसको हम H2 बना देते हैं, और हमारा जो होम सेक्शन है यहाँ पर भी इसको हम लोग, होम पेज जो है यहाँ भी हम लोग इसको H2 में कन्वर्ट कर लेते हैं, और अलग से साइज डिफाइन करने की फिर जरूरत हमें नहीं रह जाएंगी। तो वी हैव अ परफेक्ट लुकिंग ब्रेकिंग न्यूज टैब। ओके, थोड़ा सा जर्क दिखता है, ये जर्क खत्म हो जाएगा जैसे हमारा जो हमारा ओरिजिनल ये कॉपी किया वेबसाइट में कंटेंट नीचे तक फिल होगा ना, इसमें साइड में स्क्रॉल बार जो आएगा उसके कारण से कंटेंट थोड़ा सा श्रिंक होगा, और जो जर्क दिख रहा है ये जर्क खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट हमें अब ऐड करना है ये वाला सेक्शन, जहाँ पे हम लोग क्लिक करके होल्ड करके भी अपने लिंक को स्क्रॉल कर सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे एक ऑप्शन है कि हम लोग बटन्स पे क्लिक करके भी लेफ्ट या राइट स्क्रॉल कर सकते हैं। इसमें हमें जावास्क्रिप्ट का यूज करना पड़ेगा, पर हम लोग क्योंकि पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि हम लोग जावास्क्रिप्ट के सेक्शन तक नहीं जाएंगे, तो हम लोग ऐसा करेंगे कि जो लिंक हमारे लेफ्ट राइट स्क्रॉल हो रहे हैं एक्स्ट्रा होने पे, ओवरफ्लो होने पे, उसको हम लोग लेफ्ट राइट स्क्रॉल करने की बजाय 2 या 3 लाइन के अंदर में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे हमारा लाइन स्क्रीन छोटा होगा तो जो लिंक है वो नीचे की तरफ आ जाएंगे, और सेंटर में लाइन कर देंगे तो देखने में वो अच्छा लगेगा। तो लेट्स गेट दैट सेक्शन एडेड इन आवर वेबसाइट। तो जो नेक्स्ट सेक्शन है इसमें जो भी लिंक्स हैं इनको हम लोग पहले कॉपी करते हैं, इसका टेक्स्ट कॉपी करते हैं, लाइक ऐसे हम लोग कॉपी कर सकते हैं इसको। आधा तो कॉपी हो गया, बिलावल भुट्टो तो कॉपी हो चुका है, इसको हम लोग कॉपी करके अपने मेन सेक्शन के अंदर में रखते हैं, फिर इसको यूज करेंगे एंकर टैग के अंदर। और ओके, के बाद हम लोग यहाँ इसको ऐसे इंक्रीज कर सकते हैं हम लोग, ये शिफ्ट राइट क्लिक करके हमने इसको इंक्रीज किया, और इस सब को हटा के हम लोग फिर से पेस्ट कर देते हैं। अब इन सब को हम लोग डायरेक्टली लिंक में कन्वर्ट करेंगे। तो VS कोड की शक्तियों का उपयोग करते हुए हम लोग इसके शुरुआत में सभी के एक साथ लिखेंगे एंकर टैग, href लिख के लिखेंगे हैश, और सबके लास्ट में जाके हम लोग एक साथ तो क्लोज कर देंगे। तो हमारे सारे एंकर टैग परफेक्टली बन चुके हैं। इसको हम लोग कट करके ऊपर इसको कंटेन करने वाला कंटेनर बनाते हैं, और उसके अंदर हम लोग इन सारे लिंक्स को ऐड करेंगे। तो div डॉट मेन टॉप लिंक्स, मेन सेक्शन के अंदर में टॉप में आने वाला लिंक्स है, इसलिए हम लोग इसका नाम दिए हैं, क्लास के नाम दिए हैं मेन टॉप लिंक्स, और इसके अंदर हम लोग डायरेक्टली ऐड करते हैं अपने सारे लिंक्स को। सभी को हम लोग div के अंदर है तो div के अंदर तक आगे बढ़ाते हैं, एंड लेट्स गेट टू आवर CSS सेक्शन डायरेक्टली। हमारा HTML का पार्ट पूरा हो चुका है। CSS में आते हैं और अपने मेन टॉप लिंक्स को हम लोग डायरेक्टली हिट करके पहले तो इसके साइज को फिक्स करते हैं, क्योंकि लेफ्ट और राइट से ये कंप्लीटली चिपक चुका है अपने मेन सेक्शन में। तो हमारा जो गैप है उसको इंक्रीज करते हैं लेफ्ट और राइट से, लाइक हम लोग 20 पिक्सल का गैप देते हैं लेफ्ट राइट से। तो पैडिंग टॉप बॉटम 0 एंड लेफ्ट राइट 20 पिक्सल, ये गैप आ चुका है। अब हमें सारे लिंक्स को इंडिविजुअली डिजाइन करना है। तो लिंक का टेक्स्ट का कलर जो है उसको ब्लैक रखना है, पीछे हमको एक लाइट ग्रे कलर का बैकग्राउंड देना है,
और उससे हल्का डार्क कलर का एक बॉर्डर अप्लाई करना है। तो जो मेन टॉप लिंक्स है, डॉट मेन टॉप लिंक्स, इसके अंदर जो एंकर टैग है इसको हम लोग पहले तो कलर सेट करके देते हैं ब्लैक #000, और जो बैकग्राउंड कलर है वो सेट करते हैं हम लोग लाइक #999, और जो बॉर्डर है उसे सेट करते हैं हम लोग 1 पिक्सल का सॉलिड बॉर्डर लाइक #777 मे बी, चेंज करेंगे हम लोग इसको बाद में। इसके साथ ही हम लोग बॉर्डर रेडियस भी सेट करेंगे लाइक 4 या 5 पिक्सल का, उसको भी हम लोग घटाएंगे बढ़ाएंगे। ऐसा कुछ आ चुका है। हमें बैकग्राउंड कलर को हल्का सा लाइट करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ जो साइज है उसको भी कम करके बोल्ड करना पड़ेगा, पैडिंग अप्लाई करना पड़ेगा। तो पैडिंग वगैरह इस पे वर्क करे, इसके लिए हम लोग एंकर टैग को पहले डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक सेट कर देते हैं, इनलाइन ब्लॉक, एंड यहाँ से हम लोग अपने मूव करते हैं पैडिंग्स के लिए। तो पैडिंग हम लोग टॉप बॉटम से देते हैं 3 पिक्सल का, और लेफ्ट साइड से देते हैं 12 पिक्सल या 13 पिक्सल का। एक्चुअली ऐसा ही रहता है, जो हमारा टॉप बॉटम है उससे पैडिंग हम लोग कम रखते हैं, लेफ्ट साइड से ज्यादा रखते हैं, क्योंकि जो टॉप बॉटम है उसमें तो हमारे पास हाइट भी है, टेक्स्ट का हाइट भी है, तो वो कम ही रहता है तो अच्छा लगता है देखने में, और लेफ्ट राइट में ज्यादा रहता है तो ठीक लगता है। साइज को कम करते हैं, बैकग्राउंड कलर को लाइट करते हैं। तो बैकग्राउंड कलर लाइट हम लोग सेट करते हैं BEE। हाँ, ये सिमिलर है। और जो हमारा बॉर्डर है इसको भी लाइट करते हैं, हम लोग बॉर्डर का कलर सेट करते हैं लाइक CCC या फिर BBB में भी। हाँ, ये अब काफी ज्यादा सिमिलर हो चुका है। बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा हमें, तो बॉर्डर रेडियस को हम लोग इंक्रीज करके लाइक करते हैं 7 पिक्सल, और थोड़ा सा साइज और बढ़ाना पड़े उससे पहले हम लोग साइज को छोटा करते हैं। जो हमारा फॉन्ट साइज है लाइक 11 पिक्सल रखते हैं, और फॉन्ट वेट को बोल्ड करना पड़ेगा। तो फॉन्ट वेट बोल्ड, परफेक्ट है 11 पिक्सल। जो पैडिंग है टॉप बॉटम से उसको भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि काफी ज्यादा पतला हो चुका है हमारा जो लिंक है वो सब। तो टॉप बॉटम से जो 3 पिक्सल है उसको हम लोग लाइक 6 पिक्सल कर देते हैं, 6 पिक्सल कर देते हैं। पैडिंग थोड़ा सा, पैडिंग तो ठीक लग रहा है लगभग, हमें लाइक बॉर्डर रेडियस को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तो बॉर्डर रेडियस लाइक 9 पिक्सल, तो ये परफेक्ट दिख रहा है। जो लिंक्स है उसके बीच में गैप थोड़ा सा ज्यादा रखना होगा, तो गैप हम लोग बढ़ाएंगे, मार्जिन राइट सेट करके बढ़ा सकते हैं, और इसके साथ साथ मार्जिन टॉप भी सेट करेंगे ताकि जो लिंक नीचे आए उनके पास भी ऊपर से गैप रहे, और जो लिंक्स है वो सेंटर में अलाइन रहे ताकि जो भी लिंक्स नीचे आते हैं वो एक साइड ना दिखे। तो हम लोग 3 चीजें अप्लाई करते हैं। एक तो मेन टॉप लिंक्स के ऊपर हम लोग टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं। इसके अलावा मार्जिन राइट और टॉप सेट करते हैं। सो मार्जिन राइट 6 पिक्सल एंड मार्जिन टॉप 6 पिक्सल। देखते हैं पर्याप्त है या घटाना बढ़ाना पड़ेगा। पर्याप्त है, और ये परफेक्ट दिख रहा है। इसमें सारी चीजें बिल्कुल सिमिलर तरीके से तैयार हो चुकी हैं। थोड़ा सा गैप चाहिए हमको ऊपर नीचे से, तो हम लोग इस सेक्शन में गैप अप्लाई करने के लिए मार्जिन मेन टॉप लिंक्स में मार्जिन सेट करेंगे टॉप बॉटम से लाइक 15 पिक्सल, और लेफ्ट राइट से हम लोग सेट कर देते हैं 0। तो ये अब काफी ज्यादा सिमिलर लग रहा है। ये काफी सिमिलर हो चुका है। इसके नीचे हमारे पास ऐड का सेक्शन दिख रहा है हमें, पर हमें ऐड यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, लगा भी नहीं सकते हैं, वर्क भी नहीं करेगा। यहाँ पे बस थोड़ा सा एक कमी बस दिख रहा है कि ये जो हमने सेक्शन है इस पे हमने JS अप्लाई नहीं किया। अगर इसमें JS अप्लाई कर देते तो एकदम सेम हो जाता ये, पर कोई नहीं,
यहां तक हमने पूरा डिजाइन कर लिया है। इसके आगे न्यूज के हिसाब से अलग अलग सेक्शंस बनाए गए हैं। इन सारे सेक्शंस को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में क्रिएट करेंगे। इस पार्ट में हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, तो वेट कीजिए नेक्स्ट पार्ट का। अगर आपको ये जल्दी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए आज तक पार्ट 2, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जेएस का यूज करके इस सेक्शन को लाइक लेफ्ट राइट स्क्रॉलेबल भी बनाएंगे। थैंक यू फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस जर्नी, और इसका यूज करके एक अच्छा डिजाइनर बनिए, एक अच्छा डेवलपर बनिए। इसका कोई मिसयूज मत कीजिए। थैंक यू सो मच।